कर पाता हूँ, तो क्या मुझे फेच करना आता है? क्या मैं क्वेरी सिलेक्टर मेथड का यूज कर सकता हूँ? क्या मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी आता है? क्या मुझे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आता है? क्या मुझे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आता है? अभी जो जिनको ये लगा था ना, उनको कुछ नहीं आया इस पूरी वीक में, अभी उन सबको ये फील होगा सब कुछ आता है। मैं तो देखो, क्या तुम्हें डॉम का मतलब पता है? भैया पूरे के पूरे एचटीएमएल के कोड को हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उस मॉडल को हमने डॉम बोल दिया। ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट कम्युनिकेट करेगी मेरे ब्राउजर के साथ, उस मॉडल को मैंने बॉम बोल दिया। विंडो क्या होता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और इसी के अंदर तुम्हारी बाकी डॉम बॉम और जावास्क्रिप्ट के कोर ऑपरेशंस लाई कर रहे होते हैं, कोर फंक्शनैलिटीज, राइट। इसके बाद हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट हम फेच कैसे कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी मेरे पास एक मेथड है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेरे पास मेथड है, क्वेरी सिलेक्टर मेरे पास एक मेथड है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेरे पास मेथड है। ये सब तुम्हें पता है पहले से, ये सब तो पता है पहले से। सीएसएस में चेंजेस कैसे कर सकते हैं मित्रों बताओ भैया। सीएसएस में चेंजेस करने के आपने तरीके बताए थे, या तो स्टाइल वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लो, या तो और क्या था हमारे पास, क्लास नेम का यूज कर लो, या तो क्लास लिस्ट का यूज कर लो, या सीएसएस टेक्स्ट का यूज कर लो, और एक चीज और बची, सेट एट्रीब्यूट का यूज कर लो, राइट। कोई कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ उसको अपडेट करना। अपडेट कैसे करते थे? अपडेट कैसे करते थे दोस्तों? अपडेट कैसे करते थे भैया? इनर एचटीएमएल का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इनर टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, आउटर एचटीएमएल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकते हैं। सब पता हमें सब पता, मतलब हम डर रहे हैं फालतू में कि हमें नहीं पता, राइट। ये हो गया। हमें एचटीएमएल में खुद से एलिमेंट नया क्रिएट करना है, तो कौन से मेथड से मैंने एलिमेंट क्रिएट करता हूं भैया? क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड होता है। बढ़िया। क्रिएट एलिमेंट से एलिमेंट क्रिएट कर लिया, उस एलिमेंट को मैं अपेंड कैसे करता हूं भैया? अपेंड चाइल्ड वाला मेथड होता है। मैंने चाइल्ड ऐड कर दिया, रिमूव कैसे करता हूं? अरे भैया रिमूव चाइल्ड वाला मेथड होता है। कितना सिंपल है। कोई चीज एलिमेंट, कोई एचटीएमएल एलिमेंट मुझे फेच करना है, कैसे करूंगा? या तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लो, या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर लो, या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम कर लो, या क्वेरी सिलेक्टर कर लो, या क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर लो। सीएसएस में चेंज करने हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लो, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर लो, सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर लो, सेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज कर लो, क्लास नेम का यूज कर लो, क्लास लिस्ट का यूज कर लो। कोई चीज ऑलरेडी पड़ी है उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करते थे मित्रों? मैं भूल जाता हूँ बार बार अपडेट वाला यार भूल जाता हूँ बार बार अपडेट वाला, मुझे याद दिला दिया करो। इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, आउटर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब तो हमने पढ़ लिया ना। खुद से हम सीएसएस ऐड करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो भी हम कर पा रहे हैं। खुद से हम एचटीएमएल एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम कर पा रहे हैं। रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर पा रहे हैं। क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं। अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। सीख लिया पूरा का पूरा ही। सेकंड क्लास जो कि हमारी कल वाली क्लास है, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने क्या पढ़ा दोस्त? कॉन्फिडेंस नहीं है भैया, आता सब कुछ है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनको अप्लाई करके नहीं देखा। अगर मैंने तुम्हें एक चीज बना के दिखाई, बेटा फोर लूप ऐसे लिखते हैं, क्या तुमने 3 बार फोर लूप को खुद से किसी और चीज के ऊपर लिख के देखा? नहीं देखा, तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब सेकंड क्लास की बात करते हैं। हमने बात करी इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अनाउंसमेंट्स होती हैं। अनाउंसमेंट होती है, ब्राउजर जो आपका अनाउंसमेंट करता है उसको इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल के क्लिक एक अनाउंसमेंट है या एक इवेंट है, डबल क्लिक एक अनाउंसमेंट है या एक इवेंट है, स्क्रॉल करना एक अनाउंसमेंट है या एक इवेंट है, राइट। इसके ऊपर हमने क्या सीखा कि हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक टॉप लेवल इंटरफेस होता है, उसका नाम क्या होता है? इवेंट टारगेट। इवेंट टारगेट कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं भैया? ऐड इवेंट लिसनर, और रिमूव इवेंट लिसनर, और डिस्पैच इवेंट। डिस्पैच आपने होमवर्क में दिया था। ऐड इवेंट में आप कोई इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। इवेंट लिसनर होता क्या है कि कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट के होने पर मुझे क्या एक्शन लेना है वो मेरा लिसनर डिफाइन करेगा। पूरा पूरा सूडो कोड आपको पता है कैसे लिखना होता है। इवेंट टारगेट के ऊपर अप्लाई करते हैं मेथड ऐड इवेंट लिसनर। उस मेथड के अंदर दो एट्रीब्यूट, दो इनपुट पैरामीटर्स जाते हैं, आर्गुमेंट जाती हैं। पहला कि कौन से इवेंट टाइप, और दूसरा कि लिसनर या फिर फंक्शन कि तुम करना क्या चाहते हो। तो ऐड हमें करना आ चुका था, रिमूव इवेंट लिसनर हमें करना आ चुका था। और क्या सीखा इसके बाद हमने? और क्या सीखा इसके बाद हमने? फेजेस के बारे में सीखा। कैप्चरिंग फेज, एड टारगेट फेज और बबलिंग फेज। बाय डिफॉल्ट बबलिंग फेज होता है। अगर मुझे कैप्चरिंग फेज का यूज करना है तो मैं ऐड इवेंट लिसनर के अंदर थर्ड आर्गुमेंट को ट्रू भेज दूंगा। और क्या पढ़ा इसके बाद हमने? और क्या पढ़ा इसके बाद हमने? इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि पूरे के पूरे इवेंट के बारे में अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास इवेंट ऑब्जेक्ट आता है, उसके द्वारा मैं उसको लॉक करा के इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, या फिर कुछ भी उसमें से फेच करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मगर किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट एक्शन जो है उसको प्रिवेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक मेथड अवेलेबल है प्रिवेंट डिफॉल्ट, उसको यूज कर लूंगा मैं इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। और क्या पढ़ा मैंने? बहुत सारे इवेंट है, उन पे एक सिचुएशन हमने देखी कि हर किसी को अलग अलग लिसनर लगा हुआ है, उसको हम ठीक कर रहे थे, राइट। उसको हमने पूरा का पूरा ठीक किया था। बाकी आगे जाके हमने 2 प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, इवेंट डॉट टारगेट और इवेंट डॉट टारगेट को हमने एक और सी पढ़ी, नोड नेम, जहां से हम पता लगा पाते हैं कि एग्जैक्ट टैग कौन सा यूज हुआ है। नोड नेम का आउटपुट क्या होता है? अपर केस के अंदर एक स्ट्रिंग आती है, ठीक है।
फर्क सिर्फ इतना है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ इशू कहाँ पे आ रहा है। दो जगह इशू है, एक तुम्हारे एंड पे, एक मेरे एंड पे। पहला तुम्हारे एंड पे इशू है कि तुमने वो चीजें ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। और मेरे एंड पे क्या इशू है कि हमने अभी तक उन चीजों का यूज करके प्रोजेक्ट नहीं बनाया जो कि हम आगे फ्यूचर में बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों चीजों में काम कर लेंगे, हमें डर खत्म हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, बेसिकली मैं शुरू के 10-15 मिनट क्यों लगा रहा हूँ, उसके बाद एक बच्चे ने मुझे मेल किया था, भैया इशू फेस कर रहे हैं, एक बार थोड़ी सी मोटिवेशन दे देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा समझा देना ताकि लगे कि हम कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बात कर लेंगे इसके ऊपर। तो ये डेवलपमेंट है दोस्त। अगर मैं तुम्हें 2 घंटे की क्लास देता हूँ, उस 2 घंटे के अंदर तुम्हें लेट से 15-20 मिनट का समझ में नहीं आता, तो उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना। उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई आया ही नहीं, मैं तो पीछे रह गया जीवन के अंदर, तो मेरी शादी नहीं होगी। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर तुम वहां से 60-70% भी समझ के जा पा रहे हो तो बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल सही चलो, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, अब आते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले परफॉर्मेंस के बारे में। ये क्या क्लिक कर दिया मैंने क्या क्लिक कर दिया? ये था क्या? आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बढ़िया 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 बढ़िया। एपीआई कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे दोस्त, पढ़ेंगे। अगर आप करिकुलम के बारे में जानना चाहते हो, या तो आप अपने डैशबोर्ड पे पढ़ लो सब कुछ, हम कौन से वीक में क्या कवर करने वाले हैं। नहीं तो आप मेन वेबसाइट पर जाके वहाँ पे करिकुलम पूरा लिखा हुआ, उसको देख के पढ़ लो आपके इस वीक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी आगे की चीजों को जानने के लिए, ठीक है। मेरा पेन खो गया, ये कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका नाम है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमें देंगे नहीं, बस मैं तुम्हें अगले 15 मिनट के अंदर फ्री कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा टाइम में लूंगा नहीं, तुम जानते ही हो हर बार मेरी क्लास ऐसे 15 मिनट की तो होती है, तो आज भी 15 मिनट की क्लास ले लें। हमने क्या कहा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ कोड। जो भी हम कोड लिख रहे हैं, मेरे पास जैसे 2 स्निपेट ऑफ कोड है, मुझे बताना है कि कौन सा स्निपेट जो है फास्ट है, तो मैं पता लगा सकता हूँ, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट एफिशिएंट एंड परफॉर्मिंग कोड। अच्छा कोड किस प्रकार लिख सकते हैं, अच्छा कोड, बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी जिनका मैं यूज कर सकता हूँ, जिनसे मुझे फायदा होगा, जिनसे मेरा कोड फास्ट होगा, राइट, जिनसे मेरा कोड फास्ट चलेगा। और तीसरा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं जेएस के अंदर इवेंट लूप होता है उसके बारे में। इवेंट लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो, इसके ऊपर तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, मुझे याद दिलाना। कुछ वीडियो है जो मैं तुम रेफर करने को बोलूंगा, उन वीडियोस को तुम रेफर करोगे। कुछ टूल्स है जिनको तुम रेफर करोगे, और उनके द्वारा आपकी इवेंट लूप की अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में चली जाएगी, और आपको मजा आएगा समझने में। क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़ने से पहले डिस्कॉर्ड का लिंक एक बार शेयर करते हैं और शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आज सुबह डीएसए वाले बैच के अंदर वेब डेव का लिंक सेंड कर दिया? ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे लिंक को देख के। चलो, शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने 2 स्निपेट ऑफ कोड लिखूंगा, ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें याद, हमने एक लूप लिखा था, बिल्कुल एंड में हमने एक लूप लिखा था। क्या था उस लूप के अंदर? भाई हम 100 पैराग्राफ टैग्स जो थे, 100 पैराग्राफ टैग्स जनरेट करके डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहे थे, राइट। 100 पैराग्राफ के टैग हमने लिखे थे और उनको हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहे थे। उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए बाद में हमने वो 100 पैराग्राफ के टैग्स को डिव में अटैच किया था, और डिव को हमने डॉक्यूमेंट में अटैच किया था। मैंने बोला कि जब मैंने डिव लगाया तो मैंने कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया। मुझे कैसे पता लगा मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया? मेरे को किसने सिखाया भाई? रीजन क्या है उस चीज का, वाई कैसे पता लगा, प्रूफ क्या है? कोड लिख के समझते हैं, ठीक है, कोड लिख के समझते हैं। चलो आ जाओ, जैसे आपको स्क्रीन विजिबल होगी आप बताएंगे। कहाँ है ये रहा। इसके अंदर मैंने क्या बोला कि हम जा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं डेस्कटॉप के अंदर JS DOM 3 ओपन। बढ़िया। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दी। मैंने बोला index.html, या बॉलर प्लेट कोड ले आए हमने बोला यहाँ पर हेलो जी
हमने यहाँ पर एक फाइल बना दी index.js। हमने यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं लिखा, अभी यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पर फटाफट हम अपना कोड एक बार ऐड कर देते हैं, जो हम लूप की बात कर रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, किसी को याद है हमने क्या लिखा था उसके अंदर? कोई याद दिला सकता है हमने क्या लिखा था उसके अंदर मित्रों? एनीवन? चलो हम लिखते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले हम करते हैं एडिंग अंडर पैरा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बोला कि हमने एक लूप स्टार्ट किया फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 100 आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने इसके अंदर भी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हमने कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर दिया? हमने पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमने क्या बोला? न्यू एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू दिस इज पैरा। यहाँ पे हमने आई ऐड कर दिया, इसमें पैरा का नंबर भी आ जाएगा। और हमने यहाँ पे सिंपल बोल दिया कि डॉक्यूमेंट की बॉडी में आपने जो है अपेंड कर दिया, किसको अपेंड कर दिया? इस न्यू एलिमेंट को अपेंड कर दिया। ऐसी था कोड दोस्त। हमने एक लूप चलाया जो कि 100 बार चलने वाला है, 100 आइट्रेशन होने वाली है। हर आइट्रेशन आप एक नया एलिमेंट, नया पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उसके टेक्स्ट में आप ये वाला कंटेंट डाल देते हैं और बॉडी के अंदर आप उसको अपेंड कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आती है मित्रों? क्या ये बात समझ में आती है मित्रों? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग कोड था, राइट? ये हमारा स्टार्टिंग कोड था, ये था। इसको हमने बाद में ऑप्टिमाइज किया, इसको हमने बाद में ऑप्टिमाइज किया, और हमने बाद में ऑप्टिमाइज करके इसको एक डिव के साथ थोड़ा सा चेंज किया कोड को। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे कि मित्र ये था, और हमने इसको थोड़ा सा बाद में चेंज किया। हमने बोला कि लेट माय डिव, यहाँ पर हमने बोला इसको ऑप्टिमाइजिंग अ बिट। हमने यहाँ बोला कि लेट माय डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और आपने बोला एक डिव मैंने क्रिएट कर लिया। बहुत बढ़िया। इसका हमने एक लूप चलाया फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 100 आई प्लस प्लस। ठीक है जी, इसके अंदर क्या बोला कि हमने एक एलिमेंट बनाया, और एलिमेंट कैसे बनाया? सेम वही तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हमने एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाया, और उस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हमने क्या बोला? हमने सेम टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, हमने सेम टेक्स्ट डाल दिया, और हमने क्या बोला कि इसको हमने मेरे डिव के साथ अटैच कर दिया, डॉट एंड चाइल्ड। ठीक है, और मैंने क्या बोला इसको? मैंने इसको क्या बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने माई डिव। ठीक है जी, तो ये है मेरा कोड नंबर 1, और ये है मेरा कोड नंबर 2। क्या दिख रहा है? विजिबल है मित्रों? दिख रहा है? ठीक है, बढ़िया। मैंने आपको बोला कि मेरा कोड पहले ऐसा था, यहां पर मैं एक लूप चला रहा हूं, और इस लूप के अंदर हमने क्या किया? एक नया पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है, पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर कुछ कंटेंट डाला है, और उसको मैंने डॉक्यूमेंट में अपेंड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला कि यार इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूंगा, और मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया, और सारे के सारे जो पैराग्राफ एलिमेंट्स थे उसको डिव के अंदर अटैच कर दिया, और उसको फिर मैंने बॉडी में डाला। सवाल ये है कि जब मैं कहता हूं इसको मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया, इसका प्रूफ क्या है? कोई बता सकता है बच्चा? इसका प्रूफ क्या है मित्र? प्रूफ बोलो। हमने कहा भी चेक करते हैं। ठीक है, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक वे चाहिए, एक स्टैंडर्ड वे टू मेजर हाउ लॉन्ग योर कोड टेक्स टू रन। ठीक है, कि उसको रन होने में कितना समय लगा है, तो उसका स्टैंडर्ड वे पता क्या है? मैं एक मेथड का यूज करता हूं, उसका नाम है परफॉर्मेंस डॉट नाउ। तो ये जो मेथड है ये मुझे एक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर देता है,
और उस टाइम स्टैम्प के बेसिस पर मैं पता लगा सकता हूं कि मेरा कोड जो है वो कितना समय ले रहा है रन करने के लिए। कैसे? मैंने कहा देखो, लेट्स से कि यहां पर जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये मेरा खुद का कोड है, ठीक है, ये मेरा कोड पूरा लिखा हुआ है। मैंने बोला एक टाइम स्टैम्प मैंने यहां ले ली, एक टाइम स्टैम्प मैंने यहां ले ली, और एक टाइम स्टैम्प मैंने यहां ले ली, और फिर मैंने इनका डिफरेंस प्रिंट कर दिया कि T2 माइनस T1। तो ये मुझे टोटल टाइम दे देगा जितना टाइम मेरे कोड ने लिया है। और ये जो परफॉर्मेंस डॉट नाउ वाला जो आपका मेथड है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये आपके वो C++ वाले टाइमिंग वाले फंक्शन की तरह लल्लू नहीं होता। दिस इज नॉट अ लल्लू फंक्शन, दिस इज अ वेरी एक्यूरेट फंक्शन। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक बार हम इसको ट्राई करेंगे, एक बार हम इसको ट्राई करेंगे कैसे चलता है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार इसको ट्राई करते हैं। हमने बोला कि हम यहाँ पे गए, अभी के लिए मैं इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक टाइम निकाला, हमने बोला जी कॉन्स्ट और T1 इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डॉट नाउ, ठीक है, एक टाइम निकल गया। ऐसे मैंने एक और टाइम निकाला इसको खत्म करने के बाद, कॉन्स्ट T2 दिस, और मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया बेटा कि भाई साहब दिस टुक, रख दिया मैंने T2 माइनस T1 और कितना, कितने मिली सेकेंड्स, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार, इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टाइम लिया, फिर हमने यहाँ पर टाइम लिया और हमने इसके डिफरेंस को प्रिंट करा दिया। चेक करते हैं एक बार, इसको गो लाइव करता हूँ, इसको गो लाइव किया मैंने एक बार, इसको गो लाइव किया, मैं कंसोल गया मैं, और कंसोल में क्या लिखा हुआ है, इसने कितना टाइम लिया है, 0.3999999 मिली सेकेंड। क्या बात समझ में आती है? इसने इतना टाइम लिया, इसने इतना टाइम लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, सेम लाइन को कॉपी कर दिया एक बार, ठीक है। मैंने बोला इसको मैं एक बार अनकमेंट कर देता हूँ, इनको मैं एक बार अनकमेंट कर देता हूँ, और मैं गया यहाँ पे, मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैंने बोला जी इसने कितना टाइम लिया है, इसने लिया जी T3, और यहाँ पर इसने लिया है जी T4, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, मैं यहाँ प्रिंट कर दिया T4 माइनस T3, है जी। और हमने देखा यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, और क्या आया दोस्त, क्या आया भैया, आपका पहले वाले कोड में कितना टाइम जा रहा है, पहले वाला कोड 0.4 मिली सेकेंड ले रहा है, और जो मेरा सेकंड वाला कोड है, ये सेकंड वाला जो कोड है, ये कितना टाइम ले रहा है, ये मेरा 0.1 सेकंड ले रहा है। तो क्या मैंने मेजर कर लिया, क्या मैंने मेजर कर लिया यहाँ पे कि कौन सा कोड ज्यादा ऑप्टिमाइज है, यस और नो? क्या मैंने स्पीड मेजर कर ली मेरे कोड की, इस प्रकार से कोड लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, इस प्रकार से कोड लिखूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? क्या बात समझ में आती है? और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो आपकी स्पीड है, इतना टाइम लग रहा है, किसी में ज्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है ये? आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, रीफ्लो कैलकुलेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी है, रीपेंट करना, स्क्रीन को रीपेंट करना, राइट, उनको समझेंगे, उनको समझेंगे। और सवाल ये है कि चीजें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, चीजें अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। जो कोड हमने अभी लिखा, जो कोड हमने अभी लिखा, इस वाले कोड को ऑप्टिमाइज करके जो हमने कोड यहाँ पर लिखा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये div वाला एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा है, मैंने फालतू में लिख दिया, मैं चाहता नहीं था इसको लिखना, जबरदस्ती मजबूरी में लिखना पड़ा मुझे। मैं चाहता सिर्फ 100 पैराग्राफ ही था, बट क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करनी, दैट्स व्हाई मुझे div वाला एलिमेंट यूज करना पड़ गया। क्या मेरे पास कोई एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ मित्रों? एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है कि वो प्रैक्टिस क्या होगी जिसको हम बोल पाएंगे यार इसको मैंने यूज किया होता तो और फायदा होता? चलो समझते हैं, चलो समझते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको एक बार समझते हैं, होता क्या है समझते हैं, एक बार समझते हैं होता क्या है। मेरा पेन घूम जाता है बार बार, ठीक है। चलो, हमने बोला होता क्या है, देखो पता क्या हो रहा है, हम एक स्क्रीन बना रहे हैं, ठीक है, ये मेरा डोम है, और इस डोम में मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 पैराग्राफ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट्स से मैंने पहला पैराग्राफ ऐड किया, तो जब मैं पहला पैराग्राफ इस डोम में ऐड करता हूं, ठीक है, मेरी हायरार्की के अंदर, मेरे वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक पहला पैराग्राफ ऐड हो गया, क्या मेरा डोम अपडेट हुआ? क्या मेरा डोम अपडेट होगा इससे? क्या मेरा डोम अपडेट होगा इससे? ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रीफ्लो और एक होता है आपका रीपेंट, ठीक है। तो रीफ्लो क्या होता है?
बेसिकली आप जब भी कोई नया एलिमेंट डालते हैं, आप जब भी एक नया एलिमेंट डालते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ कैलकुलेशन होते हैं, देखते हैं हाँ इसका डायमेंशन कितना है भाई, नए वाले एलिमेंट की इसकी पोजीशनिंग क्या है, तो वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको रीफ्लो बोलते हैं कि भाई रीफ्लो होगा, कि भाई ये पैराग्राफ आया, इसके डायमेंशन क्या है, कहां पे रखना है इसको, वो सारी कैलकुलेशन इस प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, जब आपने वो सारी कैलकुलेशन कर ली, आपके पास वो नया स्क्रीन का लेआउट आ गया, उस नए स्क्रीन के लेआउट को आपके डिस्प्ले पे पिक्सल बाय पिक्सल शो करना, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, उसको रीपेंट बोलते हैं। उस नए स्क्रीन लेआउट को आपके डिस्प्ले के ऊपर पिक्सल बाय पिक्सल शो करना, उसको हम रीपेंट बोलते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही पहला पैराग्राफ आपने ऐड किया, आपके पहले वाले कोड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर एक फोर लूप के अंदर 3 लाइन ऑफ कोड हमने लिखा था, तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले रीफ्लो हुआ, फिर एक रीपेंट हुआ, यस और नो। तो पहले पैराग्राफ के लिए एक रीफ्लो हुआ, कैलकुलेशन हुई और फिर उसको रीपेंट किया गया, मैंने कहा ठीक है। फिर आपका सेकंड पैराग्राफ आया, फिर आपका सेकंड पैरा आया, सेकंड वाले पैरा के लिए फिर दोबारा एक रीफ्लो हुआ और उसके बाद फिर दोबारा रीपेंट हुआ। सेम विद आपके सारे के सारे पैराग्राफ, तो आपके 100 पैराग्राफ के लिए 100 बार रीफ्लो हुआ और 100 बार रीपेंट हुआ। एक बेस्ट प्रैक्टिस या फिर एक अच्छी चीज क्या होगी, एक अच्छी चीज, एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, गुड प्रैक्टिस क्या होगी, कि हम मेक श्योर करें कि कम से कम, जितने कम से कम हमारे रीफ्लो हो सके, जितने कम से कम हमारे रीपेंट हो सके, उसको मैं एक अच्छी प्रैक्टिस मानूंगा। रीफ्लो क्या होता है, आपने कोई भी एलिमेंट आपके डोम में अटैच किया, आपका डोम अपडेट हुआ, ठीक है, डिलीट करने से भी होता है आपका, अपडेट सॉरी ऐड करने से होता है, तो बेसिकली आप कैलकुलेशंस करते हो। ठीक है, आपको मैं राइट डेफिनेशन बताऊं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस एंड पोजीशन ऑफ पेज एलिमेंट। दिस इज अ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है इसकी कंप्यूटेशन जब आप कर रहे हो। तो आप कोई भी एलिमेंट ऐड करते हो, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐड कर दिया, यहाँ पे एक सर्कल ऐड कर दिया, उसकी सारी कैलकुलेशन जो होती है पहले हैंडल होती है कि अच्छा कितना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा है, इसका बॉक्स कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, कौन सी पोजीशन रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर शो करने के लिए कि कहां पर लगाएंगे इस सर्कल को हम, वो सारी कैलकुलेशन इस रीफ्लो वाले प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन होगी, पता लग गया इसको कहां पर बिल्ड करना है, कितना बड़ा ये है, क्या पोजीशन पे करना है, उसको आपके पिक्सल पर, आपके डिस्प्ले पर शो करना, आपके डिस्प्ले पर शो करना, उसको हम रीपेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आती है? सो रीफ्लो is the process of calculating the dimension and position of page elements. This is a computationally intensive task, बहुत slow होता है. And repaint is the process of drawing pixels to the screen. आप pixels जो है draw कर रहे हैं screen के ऊपर, ठीक है, दिस इज फास्टर देन रीफ्लो। ये वाला जो रीपेंट वाला प्रोसेस है, ये रीफ्लो से फास्टर होता है, पर फिर भी उतना फास्ट नहीं होता। ठीक है, हमें एक प्रैक्टिस फॉलो करने की, हम जितने कम से कम रीफ्लो और रीपेंट कर पाए उतना अच्छा है। तो जब हम ऐसे एक एक पैराग्राफ करके ऐड कर रहे हैं, तो हर एक पैराग्राफ के लिए, हर एक एडिशन के लिए एक रीफ्लो हो रहा है और एक रीपेंट हो रहा है, तो क्या ये अच्छा होगा? यानी तुमने इन टोटल 100 रीफ्लो और 100 रीपेंट कर दिए, 100 रीफ्लो और 100 रीपेंट। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। एक अच्छी प्रैक्टिस, एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, किसी को पता है? कोई मुझे बता सकता है एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? किसी को पता है? भैया एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का। किसी ने सुना है इसके बारे में? डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट। सो बेसिकली हमने अब क्या किया, हमने यहां पर जो पैराग्राफ वन बाय वन ऐड हो रहे थे, या फिर लेट्स से वो डिव के ऊपर वन बाय वन ऐड हो रहे थे, हमने उसको चेंज कर दिया। और हमने उनको चेंज करके क्या बोला कि वो सारे के सारे पैराग्राफ जो है ना, उनको हम पहले इस फ्रेगमेंट के ऊपर ऐड करेंगे, इस फ्रेगमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट के ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट क्या होता है? मैंने कहा एक लाइट वेट आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक लाइट वेट आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। इसके ऊपर आप जो भी एडिशंस कर रहे होते हो, इसका आप जो भी एडिशन कर रहे हो, तो उनके लिए ना तो रीफ्लो होता है और उनके लिए ना तो रीपेंट होता है। तो आपने इसके ऊपर 100 पैराग्राफ ऐड कर दिए, पर ना तो एक बार भी रीफ्लो हुआ, ना तो एक बार भी रीपेंट हुआ। जीरो रीफ्लो, जीरो रीपेंट। कब होगा रीफ्लो, कब होगा रीपेंट? जब मैं इस फ्रैगमेंट को ऐड करूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर, एक्चुअल डॉक्यूमेंट के अंदर, तब मेरा एक रीफ्लो और एक रीपेंट हुआ। पिछले केस में क्या होता है, यहां पर मेरे टोटल 100 रीफ्लो हो रहे थे और 100 रीपेंट हो रहे थे, और जैसे मैंने डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का यूज किया, सिर्फ एक रीफ्लो और एक रीपेंट हुआ। क्या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हुई? यस और नो? क्या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हुई? यस और नो? एक बच्चा कहता है वर्चुअल डोम, बहुत बहुत नियर हो दोस्त, बहुत नियर हो आप, वेरी गुड। ठीक है, एक बार ये समझते हैं, एक बार ये समझते हैं, चलो एक बार ये समझते हैं कैसे हो सकता है ये। कोड देखते हैं इसका एक बार। ठीक है,
चलो हम आए यहाँ पे, हमने बोला अब इसको हम कोड को लिखेंगे यूजिंग फ्रेगमेंट। ठीक है जी, हम यहाँ पे गए, इसको हमने यहाँ से उठाया, ये मेरा जी कोड है, कोड को मैंने यहाँ चिपकाया, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया, और मैंने क्या बोला कि पहले मैं एक फ्रेगमेंट बना लूंगा, मैंने बोला जी लेट फ्रेगमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट। और आपने डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट बना लिया। आप क्या कर रहे हो, एक नया एलिमेंट बना रहे हो, उसके अंदर कुछ आप टेक्स्ट डाल रहे हो, और इसको आपने ऐड कर दिया। किसमें अपेंड कर रहे हो आप इसको अपेंड कर रहे हो फ्रेगमेंट के अंदर। ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया। डॉट डॉक्यूमेंट डॉट आपने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे आपने अपेंड कर दिया किसको, इस फ्रेगमेंट को। तो यहाँ पे आपका एक सिंगल रीफ्लो हो गया, और एक सिंगल रीपेंट हो गया। तो दैट्स व्हाई आपकी परफॉर्मेंस इस केस में एनहांस कर जाती है। तो जब भी आप ऐसे किसी केस में आगे फंसते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल टाइम्स आपको डॉम को अपडेट करना पड़ रहा है, तो अब आपको ऑप्टिमल प्रैक्टिस पता है कि आप किसका यूज करेंगे दोस्त, आप डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि भैया अपेंड क्या होता है। दोस्त लास्ट की 2 क्लास हमने सिखाया अपेंड क्या होता है। ठीक है, आप पुरानी क्लास देख के नहीं आए हो। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे न्यू यूजर है जो कि आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है, दोस्त आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हो, आपने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आपको आज का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कृपा करके पहले सारे के सारे पुराने लेक्चर देख लो, उसके बाद आज की क्लास अटेंड करना है, उसके बाद लाइव क्लास अटेंड करना, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप पिछला छोड़ के आज की लाइव क्लास अटेंड करोगे तो आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी दोस्त। ठीक है, तो ये चीज मत करो। ठीक है, बढ़िया। तो हमें एक हमें यूज केस मिल गया कि जब भी मैं अपने डोम को बार बार अपडेट कर रहा हूं, ऐसा मेरा यूज केस है जो भी प्रोडक्ट में बिल्ड कर रहा हूं, तो मुझे वहां पर एक बेस्ट प्रैक्टिस मिल गई कि मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैं डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का यूज करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ रीफ्लोज और नंबर ऑफ रीपेंट जो होते हैं बहुत कम होते हैं, नियरली नेग्लिजिबल के बराबर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस से तो कम ही होते हैं। क्या बात समझ में आती है? वर्चुअल डोम समझेंगे यार, वर्चुअल डोम समझेंगे। मैं रिएक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा वर्चुअल डोम वहां पे एक बार। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक बार सर कोड शो करना, तो उसमें कोड अटैच कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। अभी हम इसको पढ़ लें, कंपेयर करना उसका बैठ के, इसका खेलना। टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है यार, वैसे तुम खुद देखो ना, मैंने किया क्या, मैंने एक फोर लूप चलाया 0 से फोर लूप चलाया, मैंने क्या कराया तुम्हें 1 से लेके 100 तक। इसमें क्या ही टाइम आएगा, बहुत कम टाइम आएगा ना। अब मैं चलाऊं 1 से लेके 1 बिलियन तक लूप, अब आएगा टाइम, राइट? तो टाइम डिफरेंस तो अभी देख नहीं पाओगे। चलो समझते हैं, आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसका नाम है कॉल स्टैक। अगर किसी ने C++, जावा ऐसी कोई लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है तो उसको इसके बारे में पता होगा मित्रों। ठीक है, चलो एक बार मैं आपकी चैट ऑफ करता हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है, अब मुझे एक बार फटाफट बताओ, एक बार फटाफट इसका यूज करेंगे, थम्स अप का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो सोचने वाला आइकन का यूज करेंगे। मैंने बोला कि कॉल स्टैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने कोई C++ या जावा या पाइथन ऐसे कोई लैंग्वेजेस पढ़ रखी है, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पहले करी है, तो आपको पता होगा कि कॉल स्टैक होता क्या है। बट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कॉल स्टैक के बारे में सीखेंगे, उससे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले, इसका नाम है सिंगल थ्रेडिंग। किसी को पता है सिंगल थ्रेडिंग क्या होता है? सिंगल थ्रेडिंग पता है किसी को क्या होता है? यस और नो? भैया सिंगल थ्रेडिंग क्या होता है? वन कमांड एट अ टाइम। आप एक बार में एक ही कमांड को रन कर रहे हो, तो आपकी जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। आपकी जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है। ठीक है जी, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक बार में एक ही कमांड को प्रोसेस कर पाती है। प्रोसेसिंग ऑफ वन कमांड एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक ही कमांड आपकी चल रही होगी, ये नहीं कि 2 कमांड पैरेलली आप चला रहे हो। इसमें नहीं होता भाई, वो इसमें नहीं होता। जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। एक सिंगल थ्रेडिंग की बात करना, सिंगल थ्रेड का अपोजिट क्या होता है? सिंगल थ्रेड का अपोजिट होता है मल्टी थ्रेडेड। ठीक है,
दोनों के अपने कुछ प्रोज हैं, दोनों के अपने कुछ कॉन्स हैं, उनके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा है हमें कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज क्या होता है कि एक बार में आप एक ही कमांड को रन कर रहे होते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार कोड से, इसको एक बार कोड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाओ कोड समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, विजिबल हो तो बताना भाई, विजिबल हो तो बताना। अभी मैंने अनुराग समझ में नहीं आया आपको? अनुराग, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, सिंगल थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है इसके अंदर, यानी आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक ही कमांड को रन कर पाओगे। ठीक है, लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, लेट्स से कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब एक कमांड कह रही है इसमें प्लस प्लस करो, एक कमांड कह रही है माइनस माइनस करो। एक बार में दोनों को चला सकते हो साइमल्टेनियसली, या एक बार में एक को चला पाओगे? एक को चला पाओगे ना, इसको कहते हैं सिंगल थ्रेड लैंग्वेज। मैंने बोला ये मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर डेटा पड़ा 5। ठीक है जी, एक कमांड आई कह रही कि 5 को 10 बनाओ, एक कमांड आई कहती है 5 को 0 बनाओ। किसकी बात मानू भाई मैं? भैया जावास्क्रिप्ट में होता ही नहीं है ऐसा। सिंगल थ्रेड लैंग्वेज एक बार में एक कमांड चलेगी, या तो 10 बनेगा या तो 0 बनेगा, दोनों चीजें नहीं चल सकती यहाँ पे। राइट, समझते हैं हम, कोड में चलते हैं वापस, कोड में चलते हैं वापस एक बार। हम गए यहाँ पे अभी, और हमने क्या बोला यहाँ पे, हम पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ सिंगल थ्रेडिंग के बारे में, या फिर वन कमांड एट टाइम। हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन ऐड पैरा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, आपने एक पैरा क्रिएट कर लिया। पैरा कैसे क्रिएट करते हैं? डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने एक मेथड लगाया, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मेथड लगाया। कौन सा मेथड भैया? क्रिएट एलिमेंट। आपने यहाँ पर एक पैरा क्रिएट कर लिया, बढ़िया। एक पैराग्राफ एलिमेंट आपने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं। पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू जेएस इज सिंगल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट में ऐड कर दो इसको, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें आपने ऐड कर दिया किसको? इस पैरा को ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, एक और फंक्शन बनाता हूं, इसमें हमने बोला अपेंड न्यू मैसेज। इसका हमने क्या किया, हमने फिर से एक पैरा बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हमने फिर से एक पैरा बना लिया है मित्रों। हमने बोला इस पैरा के अंदर हम कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं, वो क्या है, क्या हालचाल। और हमने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट में मैं इसको ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, दो फंक्शन बना लिए। लाइन नंबर 50 में मैंने कॉल कर दिया मेरे ऐड पैरा वाले फंक्शन को, और इसके बाद मैंने कॉल कर दिया मेरे अपेंड वाले फंक्शन को, अपेंड मैसेज वाले फंक्शन को। अब कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या प्रिंट होने वाला है, क्या होने क्या वाला है, क्या होने क्या वाला है, क्या होने वाला है मित्रों? भैया सबसे पहले आपका फंक्शन कॉल हुआ, इसको समझते हैं एक बार। सबसे पहले मैं लाइन नंबर 38 पे आया, मुझे क्या दिखा लाइन नंबर 38 पे? क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है भैया? यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन पड़ी है। तो क्या फंक्शन डिक्लेरेशन में एग्जीक्यूट करता हूं? नहीं भैया, फंक्शन डिक्लेरेशन तो एग्जीक्यूट होती नहीं है जब तक इन्वोक ना करो, तो कुछ भी नहीं होगा। तो सीधा लाइन नंबर 38 पे आने के बाद लाइन नंबर 43 पे आ गया। अब मैं लाइन नंबर 44 पे गया, मुझे क्या दिखा, यहाँ क्या पड़ा हुआ है? मुझे क्या दिखा भैया? मुझे फिर दोबारा दिखा कि फंक्शन डिक्लेरेशन पड़ी है। तो क्या मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं? नहीं कर सकता जब तक इन्वोक ना किया हो। तो मैंने इसे भी इन्वोक नहीं किया, वो तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर मैं गया लाइन नंबर 50 पे, क्या दिखा मुझे? इन्वोकेशन, फंक्शन को इन्वोक किया हुआ, फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो ऐड पैरा वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो आप ऐड पैरा वाले फंक्शन के अंदर गए, आपने एक पैरा वाला एलिमेंट क्रिएट किया, आपने उस पैरा वाले एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट को डाला, और आपने डॉक्यूमेंट में उसको ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आप वापस आ गए, फिर आपने सेकेंड वाली फंक्शन कॉल देखी, इसके लिए आप इस फंक्शन के अंदर गए, आपने पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया, इसके अंदर टेक्स्ट डाला, और आपने डॉक्यूमेंट में इसको ऐड कर दिया, और आप वापस आ गए। एक चीज ऑब्जर्व करी हमने, क्या हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो भी मेरा एग्जीक्यूशन है वो टॉप से स्टार्ट हो रहा है, वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। यस और नो? लाइन बाय लाइन जा रहे हो आप, पहले फर्स्ट लाइन आपने एग्जीक्यूट करी, फिर सेकंड करी, थर्ड करी, फोर्थ करी, फिफ्थ करी, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, कहीं फंक्शन इन्वोक हो गया तो फंक्शन पे गया, फंक्शन की पहली लाइन, फंक्शन की दूसरी लाइन, फंक्शन की तीसरी लाइन, फंक्शन की चौथी लाइन, फंक्शन जहां खत्म हुआ वहां से वापस आ गया। ठीक है, इसी को कहते हैं सिंक्रोनस लैंग्वेज, इसी को कहते हैं सिंक्रोनस लैंग्वेज। क्या बात समझ में आती है? इसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस लैंग्वेज। क्या स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन चल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन चल रहे हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? देखते हैं क्या हुआ, एक बार देखते हैं क्या हुआ। मैं यहाँ पे गया
और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मेरा एक फंक्शन पड़ा, मैंने बोला कि यहाँ पर मेरा एक फंक्शन बना पड़ा है, फंक्शन बना पड़ा है, फंक्शन, अरे भाई लिख ही नहीं पा रहा, क्या चक्कर है, सी प्लस वाला हूँ ना, बार बार गलती कर जाता हूँ लिखने में। फंक्शन बना रखा है मैंने यहाँ पे, फंक्शन ए, और इसके अंदर मैं कुछ console डॉट लॉग कर रहा हूँ, ओके ठीक है। फिर मैंने एक और फंक्शन बना रखा है, फंक्शन बी, और मैंने बोल दिया console डॉट लॉग हेलो, और आपने यहाँ पे ए फंक्शन कॉल कर दिया, आपने यहाँ पर बी फंक्शन कॉल कर दिया। सिंक्रोनस लैंग्वेज नहीं बोला मैंने यार, इसको सिंक्रोनस लैंग्वेज थोड़ी बोला मैंने, सिंगल थ्रेड लैंग्वेज बोला। सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने हैं, आप पहुंचे यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेरेशन पड़ी है, आपने इसको स्किप कर दिया। फिर आप आए यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेरेशन पड़ी है और आपने इसको स्किप कर दिया। फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुई पड़ी है, तो आप यहाँ से कहाँ पहुंचे भैया, यहाँ से मैं पहुंचा इस फंक्शन की जहां बॉडी पड़ी है वहां पर, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैंने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू किया, मैंने इसको प्रिंट किया, फिर यहाँ जब मैंने देखा खत्म हो गया, तो यहाँ से मैं वापस आ गया। यहाँ से मैं वापस कहाँ आया, यहाँ से वापस मैं इस वाले फंक्शन पे आ गया। मैंने देखा यहाँ पर भी फंक्शन इन्वोक हुआ पड़ा है, फिर मैं यहाँ से उठ के गया बी वाले फंक्शन, मैंने लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट किया, जैसे फंक्शन एंड हुआ वापस उठ के इसके नीचे वाली लाइन पे आ गया। क्या बात समझ में आती है? तो ये मेरा एक तरीका है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का। लाइन बाय लाइन हम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं, और एक एक लाइन को हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, जब हमने पूरे एग्जाम्पल को समझ लिया, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन को हम लिख लेते हैं एक बार। कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको हम लिख लेते हैं एक बार। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमारा कोड है उसका नेचर है रन टू कंप्लीशन वाला नेचर, रन टू कंप्लीशन वाला नेचर। क्या यहाँ पे ऐसे हुआ कि किसी फंक्शन की एक लाइन प्रिंट हो गई बाकी छोड़ दी, एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई बाकी छोड़ दी, या फिर दो चार एग्जीक्यूट कर दी बाकी छोड़ दी, मन नहीं करा करने का? ऐसा नहीं हो रहा ना, हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना, यस और नो, हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना। तो अगर हर लाइन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सारी लाइन एग्जीक्यूट करके वापस आए हूं, सारी लाइन एग्जीक्यूट करके वापस आए, उसको मैं क्या बोलता हूं? रन टू कंप्लीशन नेचर ऑफ कोड। क्या भाई पूरा कंप्लीट करके आऊंगा, पूरा कंप्लीट करके आऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं, तो ये नहीं तो आऊंगा नहीं तो फालतू की बात है, पर पूरा कंप्लीट करके आऊंगा फंक्शन। ऐसा नहीं कि आधा फंक्शन कंप्लीट करा फिर मन नहीं कर रहा करने का तो वापस आ गया, ऐसे नहीं होता। गए हो तो पूरा फंक्शन कंप्लीट करके आओ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या यहां पर ऐसा हुआ कि एट अ टाइम आपने ये भी प्रिंट कर दिया और ये भी प्रिंट कर दिया? नहीं, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर सिंगल ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर आप यहां पे आए, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये सिंगल एग्जीक्यूट हुई, फिर आप यहां पे। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक साथ हो गई एकदम पैरेलली, नहीं हुआ ना भैया, होता ही नहीं है ना, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहां पर जावास्क्रिप्ट जो है इट डज नॉट एग्जीक्यूट मल्टीपल लाइंस एट द सेम टाइम। मल्टीपल लाइंस बोल लो या फिर मल्टीपल फंक्शंस बोल लो, एट द सेम टाइम एक टाइम पे एक ही फंक्शन चलेगा, उस फंक्शन की भी एक टाइम पे एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं कि आप 3-4 लाइन एक बार में एग्जीक्यूट करवा लोगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक बच्चा कह रहा है इसको अगर एसिंक बना दिया जाए तो सोचो कितना मजा आएगा। बेटा एसिंक मैंने सिखाया नहीं, हीरो मत बनो, 5 मिनट खा जाऊंगा तुम्हारे, फिर बोलोगे अरे क्यों बोला मैंने, भगवान का नाम लोगे। ठीक है, चलो। तो हमने सीखा यहाँ पर कि एक जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसका नेचर कैसा है, रन टू कंप्लीशन नेचर, कि मैं कोई फंक्शन कॉल करता हूँ उसकी सारी लाइन एग्जीक्यूट करके वापस आता है। ऐसा नहीं कि उसका एग्जीक्यूट करिए और वापस आ गया, ऐसा नहीं होता, पूरा करके आओगे। और सेकंड, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होगी। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, सिंगल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद एक चीज हमें समझ नहीं आई भैया, आपको कैसे पता कि जब ये इन्वोक हुआ ये यहां पे गया और इस लाइन से ये वहां पे आया? आपको कैसे पता कि जब ये इन्वोक हुआ यहां पे गया और ये वापस यहां पे आएगा? आपको कैसे पता? हमें कैसे पता लगेगा? हमें कैसे पता लगेगा? हमें कैसे पता लगेगा? कॉल स्टैक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले थे, कॉल स्टैक से पता लगेगा। समझते हैं एक बार कॉल स्टैक क्या चीज है। पूरा कोड लिखता हूं यहाँ पे, एक बार पूरा कोड लिखता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है ए। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया console डॉट लॉग हाई। हमने यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया, फिर यहाँ पर हमने दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन बी, और हमने यहाँ पर क्या किया console डॉट लॉग हेलो, और हमने फिर यहाँ पर ए वाली फंक्शन कॉल कर दी। ठीक है, ये मेरा पूरा कोड पड़ा हुआ है।
ये मेरा पूरा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कॉल स्टैक बना दिया, ये मैंने यहाँ पर कॉल स्टैक बना दिया। कॉल स्टैक होता क्या है ये तो बताओ भैया। कॉल स्टैक बना दिया, समझ में आ गया, पर कॉल स्टैक होता क्या है? कॉल स्टैक होता क्या है, कौन बताना चाहेगा? भैया एक लिस्ट होती है, एक सिर्फ लिस्ट। सिंक्रोनस का दोबारा बात करेंगे, चिंता मत करो, इतना आगे मत जाओ, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा तुम्हें, अभी यहीं पे हूँ, ठीक है। कॉल स्टैक तुम्हारी एक लिस्ट होती है जो तुम्हारे फंक्शंस को दिखा रही होती है, फंक्शन का ट्रैक रख रही होती है, कौन कौन सा फंक्शन आया था, कौन सा फंक्शन चला गया, कौन किसके बाद एग्जीक्यूट होगा, कौन किससे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो कॉल स्टैक एक ऐसी लिस्ट तुम्हारे पास है जिस लिस्ट के अंदर तुम फंक्शन स्टोर करते हो, एक तरीके से कह सकते हैं फंक्शन कॉल स्टोर करते हो। क्या बात समझ में आती है? एक बार समझते हैं। तो जब भी हम अपनी पूरी की पूरी फाइल को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने आते हैं, ठीक है, जब पूरी की पूरी फाइल को एग्जीक्यूट करने आते हैं, तो मैंने इस पूरी की पूरी फाइल को ऐसे दिखा दिया कि लेट से सबसे पहले यहाँ पर मेरा कोई एक टॉप लेवल पेरेंट एंटिटी, लेट से यहाँ पर कोई मेन नाम का सबसे पहले दिखा दिया जब मैं पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फाइल की मुझे पता है स्टार्टिंग कहां से होगी, बिल्कुल टॉप पहली वाली लाइन से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैंने इस पूरी की पूरी फाइल को दर्शा दिया कि मान लो कोई मेन नाम का फंक्शन आपका कॉल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम कहां पहुंचे, इस लाइन में पहुंचे क्योंकि ये फंक्शन के डिक्लेरेशन थे, इसको इग्नोर कर दिया हमने। फिर हम कहां पहुंचे, यहां पहुंचे क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन थे, इसको इग्नोर कर दिया हमने। फिर हम कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ भैया? ए। कभी भी कोई भी फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहां पर उसकी एंट्री अंदर उसकी एंट्री बनती है ऐसा ए वाले फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, आपने console डॉट लॉग वाला फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये हमने प्रिंट कर लिया, ये हमने प्रिंट कर लिया, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन यहां से हट गया। जब कोई फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से हट जाएगा, तो ये हट गया। अब क्या हुआ, हमने बी वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो यानी कि बी की एक एंट्री यहां पर बन जाएगी, बी की एंट्री यहां बन गई। बी के अंदर क्या हुआ, मैंने console डॉट लॉग वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो हो गया। तो इसका मतलब इसकी एंट्री यहां से हट जाएगी। अब क्या हुआ, अब बी वाला फंक्शन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा, जब भी कोई फंक्शन कंप्लीट होता है तो क्या होता है, तो यहां से उसकी एंट्री हट जाती है, इसकी एंट्री हट गई। वापस कहां पहुंच गए, वापस ए वाले फंक्शन पे पहुंच गए, यानी कि वापस यहां पहुंच गए। यहाँ पे ए वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है, इसकी एंट्री यहां से हट जाएगी, इसकी एंट्री यहां से हट गई। इसका मतलब वापस मैं ये लाइन एग्जीक्यूट कर चुका हूं, मैं आया लास्ट लाइन के ऊपर। जब मैं लास्ट लाइन पहुंचा, इसका मतलब ये पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो गई। तो आपको जो मेन वाले फंक्शन की एंट्री थी, ये भी हमने यहाँ से हटा दी। तो यहां से इस कॉल स्टैक से मुझे पता लगता रहता है कि किस फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था, और कोई फंक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका एग्जीक्यूशन फ्लो कहां पर आ जाएगा। जैसे यहां पर मुझे पता लगा ना दोस्त, मुझे यहाँ पर पता लगा कि मैं ए फंक्शन के अंदर था, मैंने इसको प्रिंट किया, फिर मैंने इसको कॉल किया। जब मैं इसको कॉल किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की, इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ खत्म हुआ। जब ये खत्म हुआ तो इसकी एंट्री रिमूव हो गई, कहां से, कॉल स्टैक से। क्या बचा था वहां पे, ए बचा था। तो मुझे पता लग गया भाई ए वाले फंक्शन में वापस आना है। तो यहां से मैं वापस आता हूँ ना, ये मुझे कैसे पता लगता है, ये मुझे कॉल स्टैक से पता लगता है, ये मुझे कॉल स्टैक से पता लगता है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कहानी लिखी है हमने, इस कहानी को सुन लेते हैं एक बार। हमने बोला JS engine keeps a call stack of the functions that are running when a function is invoked, ठीक है। जब इस फंक्शन को इन्वोक करोगे तो JS engine के पास वो आपका कॉल स्टैक पड़ा होता है। It is added to the list when all of the code inside a function has been run, then the function is removed from call stack। सेम चीज यार, जब भी आप फंक्शन इन्वोक करोगे तो फंक्शन ऐड होगा लिस्ट के अंदर, जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फंक्शन रिमूव होगा लिस्ट से। दोबारा समझते हैं, जब फंक्शन कॉल हुई है तो कॉल स्टैक के अंदर एंट्री जाएगी, जब फंक्शन कंप्लीट हो चुका है तो कॉल स्टैक के अंदर से एंट्री रिमूव हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है मित्रों, क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इसका कॉल स्टैक अभी के अभी खुद बनाएंगे। मैंने बोला कि यहां पर एक फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि है फंक्शन, यार लिख नहीं पाता मैं ना, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठा हूँ, मैं बार बार C++ को याद कर लेता हूँ। मैंने बोला console.log hi, मैंने बोला b वाला फंक्शन console.log hello, a वाला फंक्शन कॉल, और यहां मैंने कॉल कर दिया a को,
अरे हाँ मैंने कॉल कर दिया बी को। इसकी कॉल स्टैक बनाओ भाई, इसकी कॉल स्टैक बनाओ फटाफट। जल्दी करो। अरे कॉल स्टैक बनाने का बोला, आउटपुट के लिए थोड़ी बोला। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट थोड़ी पूछा मैंने। कॉल स्टैक बनाओ इसका। ठंडा बहुत ज्यादा, तुम्हारे चक्कर में एसी में बैठना पड़ता है रोज। अक्षय दहरवाल, इतना कोड हम कैसे लिखेंगे, हमको तो आता ही नहीं है। आएगा ना, उसी के लिए तो तुम इस कोर्स के अंदर आए हो यार। आएगा ना, रोज कॉन्सेप्ट सिखा तो रहा हूँ मैं आपको, जो करता हूँ उसको रिवाइज करता हूँ। दोस्त आप एक बार ना कॉल पे आओ, आप कल भी बहुत परेशान थे, मुझे एक बार सुनना है आपके मुंह से, आप क्या सोचते हो जीवन के बारे में। अक्षय दहरवाल, दहरवाल हैंड रेज करो दोस्त, हैंड रेज अक्षय दहरवाल। बोलो दोस्त, क्या सोचते हो आप, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हेलो। बताओ दोस्त, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? हाँ भैया, हम क्या पहली बार कर रहे हैं कोर्स, मतलब अभी तक कोडिंग नहीं किया है हमने, इसलिए भैया हमें दिक्कत हो रही है थोड़ी। क्या दिक्कत है बताओ। HTML और CSS तो भैया हमें समझ में आ गया है, अब मुझे लेकिन बताओ HTML CSS में क्यों समझ में आया होगा, ये बताओ मुझे, रीजन क्या है उस चीज का? भैया हमने क्या किया था, पहले कोर्स लेने के पहले हमने यूट्यूब से मतलब परचेस किया था। यूट्यूब पे हमने थोड़ा सीखा था, तो हमें वो समझ में आ गया, लेकिन हमने उसमें मतलब JS नहीं देखा था। हम JS को पहली बार ही देख रहे हैं, तो हमें इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आप, CS IT बैकग्राउंड से नहीं है भैया। मैं समझ गया दोस्त, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल समझ गया मैं। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया वहां पे सारे 12th 11 के अंदर पढ़ के आए थे सी प्लस, मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं समझ सकता हूँ। पर इशू मैं आपको बताऊं क्या है, जो भी मैं आपको चीज करवा रहा हूँ उसको आप अगर प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको आपको ये बता दिया एग्जांपल, इसको सॉल्व करो, ऐसे 2 3 एग्जांपल खुद बना लो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। या लेट्स से मैंने आपको अभी कुछ कोड लिख के दिया ना, कि यहाँ हाँ पे भैया। कोड लिख के दिया, जो 2 for लूप लिख के दिए, वैसा कुछ खुद से ट्राई करो लिखने का, कुछ भी लिख दो उल्टा पड़ा जो मन में आ रहा है, देखो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने आपको अभी वो फ्रेगमेंट बना के दिया, आप उसका देखो टाइम का निकल के आ रहा है, क्या टाइम उसका ज्यादा निकल के आ रहा है, टाइम कम निकल के आ रहा है। टाइम निकल के आ रहा है ठीक है, बट अगर टाइम ज्यादा निकल के आ रहा है तो क्या करूं? टाइम ज्यादा निकल के आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करो कि भाई हमें तो भैया ने बताया था डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट जो था कम टाइम लेता है, ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, क्या रीजन है उसका। तो जितना हम डीप डाइव करते जाएंगे तो उतना हमें समझ में आएगा। तो उसमें एक बार एक चीज रिपीट करता हूँ कि 2 चीजें हमारे पास होती है, एक होती है स्पून फीडिंग, ठीक है, हाँ और भैया। एक होती है एक्सप्लोरेशन। स्पून फीडिंग हमारी ये चीज होती है कि हम आएंगे और हम बैठेंगे और हम सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमें सब कुछ समझा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता, भगवान भी नहीं समझा सकता आपको नीचे आके। एक्सप्लोरेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति ने आपको आके कुछ ज्ञान दे दिया, आप उसको और कितना डेप्थ में समझ सकते हो वो तुम्हारी गूगल सर्च के ऊपर, तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने एफर्ट तुम डालोगे उतनी गहराई से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। अब HTML और CSS में अच्छे समझ में इसलिए आई क्योंकि तुमने उसमें प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। उसमें तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें तुमने प्रोजेक्ट सॉल्व किए थे, प्रोजेक्ट बनाए थे, राइट। हाँ जब भैया। तक हमने जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जब तक हम जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। जैसे हम बना लेंगे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जानबूझ के 2 हफ्ते रखे हैं, 2 वीक रखे हैं जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने के, ताकि तुम्हारी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो चिंता नहीं करनी, राइट टाइम का वेट करना है, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं है दोस्त, ठीक है, इतने भैया हम ये बोल रहे थे हाँ कि यहाँ पर भैया इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हमने कमेंट देखा है हाँ कि जिसने C++ या कोई भी लैंग्वेज नहीं किया। जैसे हमने भैया, हम IT बैकग्राउंड से नहीं है, हमने ग्रेजुएशन दूसरे से किया है। हाँ और भैया हम कोडिंग मतलब 3 या 4 महीने हुए हैं जो अभी कोडिंग कर रहे हैं, इसके पहले हमने लाइफ में कभी कोडिंग नहीं किया है। हम्म, तो HTML CSS के लिए हमने तो यूट्यूब से, आपका कोर्स परचेस करने के पहले हमने 2 महीने पहले यूट्यूब पे थोड़ा देख लिया था, हाँ तो हमें HTML CSS समझ में आया। लेकिन जैसे आपका कोर्स आगे लॉन्च हो गया, हाँ तो हमने कोर्स ले लिया, हमने JS नहीं देख पाया, JS पहली बार देख रहे हैं। हाँ। तो JS में भैया समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेट आ रहा है JS में समझ। यार मैं वही कह रहा हूँ, हमें, आपको ना समझ में आ रहा है, बच्चों को भी समझ में आ रहा है, पर जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्त। अभी हम बस जो वीडियो है उसको देखे जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे उसको अप्लाई करेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट 2 वीक का वेट करो, नेक्स्ट 2 वीक में जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं दोबारा आपको पकड़ूंगा, दोबारा आपसे पूछूंगा क्या समझ में आ रहा, तब आप मुझे बताओगे, ठीक है। ओके भैया, जैसे कि फॉर लूप कहाँ लगा देना है, जैसे आपने अभी इसके पहले जो कोडिंग किया, अभी जो किया इसके पहले, हाँ तो आपने जैसे जो लिखा, तो हमें कैसे पता है कहाँ क्या लिखना है, हमें वो समझ में देखो नहीं आ देखो रहा। दोस्त, मैंने आपको सिंपल मान लो एक सिचुएशन दिया, तो मुझे बताना इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, कि ये डिव है,
इस div के ऊपर मैं 2 पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूं यूजिंग JS। अगर मुझे पैराग्राफ ऐड करने हैं, पहले मुझे पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल क्रिएट यस करने के भैया। लिए कौन सा मेथड है मेरे पास? क्रिएट करने के लिए हाँ, जेएस में। क्रिएट करने के लिए मैंने अभी दिखा कोड में दिखा, क्रिएट एलिमेंट करके एक मेथड है। हाँ भैया, हाँ क्रिएट बिल्कुल एलिमेंट से मैं क्रिएट कर लूंगा, यस और नो? बिल्कुल इस बिल्कुल भैया। पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी डालना चाहता हूँ, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास? क्रिएट टेक्स्ट वाली भी। टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी है मेरे पास, टेक्स्ट हाँ, भी डाल टेक्स्ट दिया मैंने। अब ये मेरा पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है, मुझे इस पैराग्राफ को इसके डिव के अंदर डालना है, डिव पे अप्लाई करना है। तो डिव का चिल्ड्रन कैसे बना सकता हूं मैं इसको? कौन सा मेथड है मेरे पास? चिल्ड्रन वाला भी, अपेंड चाइल्ड वाला, ठीक है। चिल्ड्रन। तो इन तीनों मेथड का यूज करके हमने क्या किया, हमने डिव के अंदर एक पैराग्राफ लगा दिया, ऐसे एक और पैराग्राफ लगाना है, सेम रेप्लिकेट कर देंगे, लेट्स से 2 की जगह 200 करना है। तो अब एक सेम चीज को मुझे 200 बार करना है। सोचो अब इसके लिए क्या करते होंगे, क्या करेंगे? सेम चीज को 200 बार करना होगा, 200 बार कोड तो नहीं लिखेंगे, या सो लूप का यूज करते लूप का यूज करेंगे, 200 बार कोड तो लिख नहीं सकते। तो हमने इसलिए वहां पर लूप किया क्योंकि वहां नंबर ज्यादा था। अगर नंबर 1 2 3 होता शायद मैं सिंपल लिख देता कोड। तो हमें थोड़ा तुम्हें रिवाइज करना, तो तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो जितना मुझे लग रहा है तुमसे बात करके। एक बार रिवाइज भी करो, पढ़ाई नहीं होता कुछ भी, तो रिवाइज करो। और मैं 12 बोल रहा हूँ, ये वाले 2 हफ्ते समझ लिए तो आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। अगर ये 2 हफ्ते ढंग से नहीं समझे तो आगे के जीवन मुश्किल होने वाला है वेब डेव के अंदर। तो ये 2 हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज कर लो, निकालो टाइम और करो रिवाइज। ओके भैया, ओके दोस्त, थैंक यू भैया। ओके दोस्त, बाय। तो ये कहानी है दोस्त, ठीक है। हमें अब तक क्या आ गया, हमें पता लग गया कॉल स्टैक के बारे में, कॉल स्टैक क्या होता है, सही समझाना था मुझे आपको, ठीक है। तो यहाँ में आया मेरा फंक्शन, सबसे पहले कॉल, यहाँ पे मैं अपना स्टैक बना लेता हूँ, ये मेरा कॉल स्टैक है। कॉल स्टैक के अंदर क्या हुआ, कॉल स्टैक के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या भैया, मेरा मेन फंक्शन मैंने लिख दिया कि जब मेरी फाइल एग्जीक्यूट होनी शुरू हुई मैंने मेन लिख दिया। सबसे पहले क्या दिखा, फंक्शन डिक्लेरेशन, इग्नोर कर देता हूँ। फिर क्या दिखा, फंक्शन डिक्लेरेशन, इग्नोर कर देता हूँ। फिर क्या दिखा, एक ही फंक्शन कॉल, तो मैंने एक ही फंक्शन कॉल को यहाँ पर रजिस्टर कर लिया। तो यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊंगा, ए वाले फंक्शन पे जाऊंगा। यहाँ मुझे क्या दिखा, console.log की कॉल, तो मैंने console.log लिख लिया, इसने प्रिंट कर लिया होगा, फिर मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से वापस आया, मुझे क्या दिखा, मुझे बी वाली कॉल दिखी, तो मैं बी वाली कॉल, सॉरी, मेरा ए वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते मैं वापस आया, तो वापस आया तो ए को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, बढ़िया। अब मुझे क्या दिखा, मुझे बी की कॉल दिखी, बी की कॉल देखते हैं, बी की कॉल लिख दी, तो बी की कॉल से मैं बी वाले फंक्शन में पहुंचा। यहाँ क्या दिखा, सबसे पहले console.log, तो मैंने console.log को यहाँ पे लिख दिया, इसने इसको प्रिंट करा लिया होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं नीचे आया, मुझे क्या दिखा, ए की कॉल, तो मैंने ए की कॉल को यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ से कहाँ गया हूँ, मैं ए के ऊपर गया। फिर मुझे क्या दिखा, console.log, मैंने यहाँ पे लिखा console.log, इसने इसको प्रिंट कर लिया, इसको हटा दिया। ए वाला फंक्शन खत्म हो गया, कहाँ से आया था भाई, यहाँ से आया था, वापस ले जाओ बेटा इसको, यहीं पे ए को रिमूव कर दिया। अब बी वाला फंक्शन खत्म हो गया, तो बेटा बी को रिमूव कर दो। बी कहाँ से आया था, या बी आया था यहाँ से, ये आ गया। आप लास्ट लाइन तक पहुंच गए तो आप मेन को भी रिमूव कर दो, आपका फंक्शन कॉल, सॉरी आपका कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। तो हमने ये समझ लिया, एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने अब तक, स्टार्टिंग से लेकर अब तक। परफॉर्मेंस के बारे में बात करी हमने, परफॉर्मेंस और नाउ मेथड के बारे में सीखा हमने, रीफ्लो के बारे में सीखा, रीप्रिंट के बारे में सीखा हमने, डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट के बारे में सीख लिया, कॉल स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आज के, जिसका नाम है इवेंट लूप। इसका नाम है इवेंट लूप। किसी ने पढ़ा इसके बारे में मित्रों, किसी ने पढ़ा इसके बारे में? जल्दी बताओ, पढ़ा है? क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत फेमस है, बहुत फेमस टॉपिक है, अगर पढ़ रखा तो बता दो भाई एक बार। नहीं पढ़ा, चलो समझते हैं। हमने बोला जो वर्ड मैं आपको बता रहा था सिंक्रोनस, उसके बारे में समझते हैं पहले। सिंक्रोनस क्या होता था, किसी को पता सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम। तो जो अब तक हमने फंक्शन लिखे थे, वो सिंक्रोनस इन नेचर थे। कैसे? क्योंकि जो भी लाइन मैंने वहां पर लिखी हुई है, लेट्स से मैंने जो फंक्शन अभी इन्वोक किया है, जो फंक्शन मैंने अभी कॉल किया है, ठीक है, उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, राइट। अगर मैंने अभी इसको कॉल किया तो सारी की स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये नहीं 5 मिनट बाद एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये कॉल
इन कॉल्स को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कॉल्स है या सिंक्रोनस फंक्शंस कह सकते हैं। उसको क्या बात समझ में आती है? रुकना नहीं है, मुझे वेट नहीं करना किसी के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी वीडियो आ रही है, मेरी आवाज भी आ रही है, तो मेरी आवाज और मेरी वीडियो दोनों किस में चल रही है? सिंक में चल रही है, सिंक्रोनस है, सेम टाइम पे आ रही है, राइट। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरा पेन चल रहा है और यहां पर वीडियो आ रही है, वो रियल टाइम है, वो सिंक्रोनस चल रही है, एक सिंक में चल रही है, राइट। उसी प्रकार से फंक्शन जब मैंने कॉल कर दिया, अभी जस्ट हम देखा सारे की सारी लाइंस जो हैं एक एक करके वन बाय वन चलती जा रही हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। एट द सेम टाइम मतलब ये नहीं कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 3 लाइन चल रही है, ऐसा नहीं, एक एक करके, पहले ये चली, फिर ये चली, फिर ये चली, ऐसा कुछ कुछ। तो हमने क्या बोला, सिंक्रोन भैया जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है ना? अरे नहीं यार, लैंग्वेज पे क्यों चले गए? तो मैं इसकी जो हमने एग्जीक्यूशन अभी तक किया है वो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन सीखा हमने, ठीक है। अभी हमने सीखा जावास्क्रिप्ट से सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, सिंक्रोनस लैंग्वेज नहीं बोला मैंने, ठीक है। अभी हम सीखेंगे एसिंक वाली मेथड भी सीखेंगे, एसिंक वाली चीजों के बारे में बात भी करेंगे, भाई पहले ये समझ लेते हैं। तो हमने क्या सीखा, हम सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमने सिंक्रोनस क्या होता है बेसिकली, ऑकरिंग एट द सेम टाइम। तो हमने फंक्शन कॉल किया, नॉर्मल जो हम क्रिएट करते हैं फंक्शन, वन बाय वन सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। वन बाय वन सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। कोई ऐसी भी चीज हमने पढ़ी है, हमने एक ऐसी चीज भी पढ़ी है जो कि नॉट सिंक्रोनस थी, जो कि सिंक्रोनस नहीं थी। किसी को याद है क्या पढ़ा हमने? या ए सिंक थी? हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो कि सिंक्रोनस नहीं है। किसी को पता है क्या था वो? इवेंट लिसनर, यस और नो? इवेंट लिसनर, भैया मैंने एक इवेंट लिसनर लगाया कि जैसे मैं क्लिक करूं तो कंसोल पे क्या करना, कंसोल पे कुछ प्रिंट करा देना। क्या जहां पर भी उस फंक्शन को ऐड किया गया है, क्या फंक्शन कॉल हो गया अपने आप? नहीं भैया, नहीं हुआ। कब होगा वो डिपेंड करेगा मेरे इवेंट के ऊपर। जब मैं क्लिक करूंगा, वो तभी चलेगा फंक्शन। जो फंक्शन मैंने इवेंट लिस्टनर के अंदर डाला है ना, कॉल बैक फंक्शन, वो तभी चलेगा जब मैं वो इवेंट करूंगा, ठीक है। इवेंट पे डिपेंडेंट है वो, राइट। कैसे लिखते थे इसको? हम ऐसे लिखते थे भैया, हम कि हमने बोल दिया कि लेट से मेरा कोई एलिमेंट है कंटेंट नाम का, उसके ऊपर हमने एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया, ऐड इवेंट लिस्टनर। हमने क्या बोला इसके ऊपर कि भाई जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक फंक्शन यहां पर हमने दे दिया कि भाई इस फंक्शन के अंदर हम कुछ कर रहे हैं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये भी हमारा ए सिंक होगा, ये नॉट सिंक्रोनस है। ऐसा नहीं कि जहां पे लिख पड़ा हुआ है वहीं पे आपका फंक्शन चलना शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कब चलना शुरू होगा ये डिपेंड करेगा मेरी क्लिक के ऊपर। हो सकता है कि मैंने क्लिक ही नहीं किया, कभी रन ही ना हो सकता है मैंने क्लिक ही नहीं किया तो कभी रन ही ना हो, ठीक है। अब एक बार ना इवेंट लूप समझना चाहते हैं, इवेंट लूप होता है क्या उसको समझते हैं, ठीक है। हमने सिंक्रोनस समझ लिया क्या होता है, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन क्या होता है। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन क्या होता है कि मान लो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो भी आपने रन करने को बोला है वो रन नहीं हुआ है, कुछ समय बाद एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर चीज जो है वो रन कर रही है, तो मैं उसको ए सिंक बोल दूंगा। क्या बात समझ में आती है? तो मैं उसको ए सिंक बोल दूंगा। एट द सेम टाइम आपका वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद आपका वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बढ़िया, ये बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे अभी आ रहे होंगे, चल रहे होंगे, ठीक है जी। जनरली जो आपकी नेटवर्क कॉल्स होती हैं वो एसिंक की होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, मैंने बोला इवेंट लूप अगर हमें समझना है ना, इवेंट लूप भाई एक तो कॉल स्टैक होता है। कॉल स्टैक के बारे में हम जानते हैं, हम क्या कॉल स्टैक के बारे में हम जानते हैं हम? हाँ भैया अब तो आता है वो वाला, अब तो आता है। मैंने बोला एक तो तुम्हारा ब्राउजर होता है, क्या ब्राउजर के बारे में जानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, ब्राउजर के बारे में भी जानते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है? तुम्हारी एक क्यू होती है, एक इवेंट क्यू होती है, ठीक है जी, एक इवेंट क्यू होती है। इसके अंदर तुम्हारा क्यू मतलब जैसे लाइन होती है ना, तुम्हारी वो स्कूल के अंदर क्यू लगती थी, लाइन में तुम खड़े होते हो, सबसे आगे जो होगा उसकी पहली बारी आएगी, सबसे पीछे जो होगा उसकी सबसे लास्ट में बारी आएगी, उस क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उस क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बोला कि एक कोड में लिखता हूँ, उस कोड का आउटपुट देखते हैं क्या आता है। मैंने बोला फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, console डॉट लॉग हाई, ठीक है। सेकेंड लाइन पे क्या लिखा हुआ है कि मैंने किसी एलिमेंट के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा दिया, ऐड इवेंट लिस्नर। क्या है वो? क्लिक के ऊपर लगाया है। क्या फंक्शन है वो? एक फंक्शन है, वो हमने लगा दिया console डॉट लॉग 1 2 3। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? console डॉट लॉग हेलो।
अब मुझे बताओ, अगर ये 3 लाइन मैंने लिखी होती तो मेरा आउटपुट में क्या आता? अगर ये 3 लाइन ऑफ कोड मैंने लिखी होती तो मेरा आउटपुट में क्या आता? भैया सबसे पहले कोड आपका ये चलेगा, तो सबसे पहले आपका हाई प्रिंट होता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर आप यहां पे गए, ये तो आपका लिसनर आपने लगा रखा है, ये तभी चलेगा जब आप क्लिक करोगे। मैंने कहा लेट से मैंने क्लिक नहीं किया, यानी नहीं चलेगा ये, यानी नहीं चलेगा ये। फिर आप लाइन 3 पे पहुंचे और आपने क्या बोला, आपका हेलो प्रिंट होता। ठीक है, अब ये 1 2 3 कहां प्रिंट होगा, क्या पहले प्रिंट होगा, क्या बाद में प्रिंट होगा, वो भी देखते हैं, वो भी समझ में आएगा। ठीक है जी, इसको समझते हैं वापस एक बार। मैंने क्या बोला कि यहां पर सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो यहां पर आपका कॉल स्टैक के अंदर क्या हुआ, मेन के बाद कॉल स्टैक के अंदर आपका console.log वाली एंट्री आ गई। ठीक है, जैसे ही आपने ये लाइन प्रिंट करा ली तो क्या हुआ होगा, ये एंट्री क्या हुई होगी, हट गई होगी, रिमूव हो गई होगी। ठीक है जी, ये एंट्री रिमूव हो गई, ये एंट्री जो है, ये एंट्री रिमूव हो गई। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, आपका ये लिसनर आ गया। इस केस में क्या हुआ होगा, आपका ये लिसनर आ गया, इस केस में क्या हुआ होगा देखते हैं। स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है भैया, रीलोड करो भाई, रीलोड करो भाई साहब, रीलोड करो। तो जैसे ही आपकी ये एंट्री आई, मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां पर कौन सा मेथड लगा हुआ है, यहां पर ऐड इवेंट लिसनर वाला मेथड लगा हुआ है। यहां पे ऐड इवेंट लिसनर की एंट्री आ गई, ऐड इवेंट लिसनर की एंट्री आ गई। पर पता है क्या होता है, ये एंट्री ना कुछ टाइम में हट जाएगी। कैसे, कब हटेगी, इस एंट्री ने ना ब्राउजर को बता दिया कि भाई साहब ब्राउजर सुनो, जब भी क्लिक होगा ना, जब भी क्लिक होगा तो ना तुम ये वाला फंक्शन जो है ना, जो मैंने तुम्हें फंक्शन ये पास किया हुआ है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना, इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। जैसे इसने फंक्शन को हैंड ओवर किया, ये यहां से हो गया गायब। इसने सॉरी ब्राउजर को हैंड ओवर किया, ये गायब हो गया। तो ऐड इवेंट लिसनर आके बस ब्राउजर को ये बता दिया, सुनो ब्राउजर, क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल कर देना, मैं जा रहा हूं, मम्मी बुला रही है मुझे, बाय बाय। दोबारा सुनते हैं। ऐड इवेंट लिसनर जब आया, ऐड इवेंट लिसनर की एंट्री आपकी यहां पर गई, और ऐड इवेंट लिसनर ने ब्राउजर को बोला, सुनो ब्राउजर, मम्मी बुला रही है, मैं जा रहा हूं, क्लिक के ऊपर ना ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। तो ये सीख लिया, ये ब्राउजर को पता लग गया, उसको समझ में आ गया, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा लाइन नंबर 3 पे पहुंचे तो तुम्हारा यहाँ पे console.log आया और आपने स्टेटमेंट को प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद क्या हुआ होगा, ये हट गया होगा। ठीक है, ये हट गया होगा। अभी तक यहां पर क्या हुआ है, अभी तक यहां पर क्लिक नहीं हुआ है। लेट से क्लिक हो जाता है, क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक पे क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो क्लिक करने पे क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ना दोस्त, इस फंक्शन की एंट्री इस क्यू के अंदर आ गई, इस फंक्शन की एंट्री इस क्यू के अंदर आ गई। और ये क्यू पता क्या करती है, ये क्यू कहती है जब तक मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, मेरे अंदर जो भी व्यक्ति बैठे हैं मैं उनको एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगी। जब तक कॉल होंगी, दोबारा पूरा प्रोसेस समझेंगे। मैंने बोला सबसे पहले console.log आया, यहाँ पे एंट्री बनी, प्रिंट हुआ, एंट्री हट गई। फिर ऐड इवेंट लिसनर आया, यहाँ पे एंट्री बनी, ऐड इवेंट लिसनर ने बोला कि मैं तो जा रहा हूं, मेरे को काम है, तुम ऐसा करो ब्राउजर, ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देना, यहाँ पे एंट्री आ गई। ठीक है, फिर तुम आया, थर्ड लाइन आई, यहाँ पे console.log की एंट्री आई, प्रिंट हुआ, एंट्री हट गई। अब तुमने लेट से क्लिक कर दिया, क्लिक करने पे क्या हुआ, ये फंक्शन की एक एंट्री इस क्यू के अंदर आ गई, इस क्यू के अंदर आ गई। ये क्यू इस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करवाएगी, ये क्यू इस फंक्शन को सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करवाएगी जब मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, जब कोई भी सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा होगा। क्या बात समझ में आई? यानी इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं क्लिक करूंगा तो ऑन द स्पॉट मेरा वो कॉल बैक फंक्शन चल जाए, नहीं। लेट्स से मैंने जब क्लिक किया तब कोई सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन हो रही थी। अगर कोई सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन हो रही थी तो इसका मतलब क्या है, मेरा ऑन क्लिक पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा, नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। जब तक मेरा सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता, यहां पर मेरा ये फंक्शन जो क्यू के अंदर पड़ा हुआ है वो उसके अंदर आपके कॉल स्टैक के अंदर नहीं जा सकता। दोबारा समझते हैं, लूप तभी तो इसका लूप नाम है, घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तभी तो लूप नाम है इसका। समझते हैं, क्योंकि तुम हो लल्लू बच्चे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बच्चों की तरह। दोबारा समझते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट ही, मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लिया तो हो जाएगा। अभी तो 10 मिनट तो हुए, अभी क्लास को स्टार्ट हुए यार, 10 मिनट तो कुल हुए हैं, अभी टेंशन ले लो फालतू में। पहली स्टेटमेंट क्या है, console.log, तुमने प्रिंट कर दिया ABCD। दूसरा क्या है, तुमने बोला कि कोई एलिमेंट मैंने फेच किया हुआ था,
उसके ऊपर मैंने इवेंट लिस्नर लगा दिया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं असली में सोच के आता हूँ 20 मिनट में हो जाएगा। तो मैं लगता होगा मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं सही में सोच के आता हूँ कि 20 मिनट में करा दूंगा आज तो। ये बच्चा कह रहा है भैया 8 मिनट में ध्यान से देखो। फंक्शन, और हमने बोला यहाँ पर console.log 1 2 3 4, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, console.log xyz। चलो समझते हैं, राइटिंग मस्त है, रहने दो यार, बेइज्जती मत कर। वैसे हमने बोला कि ये मेरा कॉल स्टैक है और इसका हमने ऊपर से खाली कर दिया, वहीं पर एंट्री होगी, और ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी एक क्यू है, ठीक है। अब मैं इसको लूप क्यों कहता हूं, क्योंकि ऐसे लूप कर रही हैं चीजें, ऐसे करके लूप कर रही हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर इसकी एंट्री बनती है। भाई साहब यहाँ पे आए हैं, इन्होंने अपनी एंट्री बनाई है यहाँ पे console.log की, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इसको प्रिंट करा लिया होगा, और प्रिंट कराने के बाद क्या हुआ होगा, भैया इसकी एंट्री यहां से हट गई होगी, खाली हो गया। स्टेप नंबर 2, भाई साहब आए हैं, भाई साहब ने अपनी एंट्री बनाई है, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इवेंट लिसनर आता तो क्या बोलता है, वो हमें जल्दी में होता है, जल्दी में क्या बोलता है वो, सुनो नीचे मम्मी बुला रही है, ठीक है, मटर छीलने, पापा मारेंगे, आने वाले काम से, तो मैं जा रहा हूं। तुम ऐसा करो, जब भी क्लिक हो तो ये फंक्शन चला देना। किसको कहता है वो, ब्राउजर को कहता है कि सुनो भाई साहब, ऑन क्लिक, जब क्लिक हो जाए तो फंक्शन चला देना। मैंने कहा ठीक है जी, हो जाएगा सरकार, बढ़िया। तो जैसे इसने इसको हैंड ओवर कर दिया ये गेम, जैसे इसने हैंड ओवर कर दिया, इसने इसको हैंड ओवर कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भाई साहब संभाल लेना, ये भाई साहब यहां से गायब हो गए, रिमूव हो गए, बढ़िया। फिर आप आए यहाँ पे, इन्होंने बोला console.log, स्टेप नंबर 3 सी, यहाँ पे console.log की एंट्री आ गई, आपने इसको प्रिंट कर लिया और ये एंट्री यहां से हट गई, रिमूव हो गई। अभी तक लूप में हम सिर्फ स्टैक से ब्राउजर तक पहुंचे हैं। ब्राउजर से क्यू तक का सफर कैसे होगा, ब्राउजर से क्यू तक का सफर कैसे होगा, भैया सिंपल है, क्लिक से होगा। जब भी क्लिक कर दोगे तो क्लिक से क्या होगा, इस फंक्शन की एंट्री तुम्हारी उठ के क्यू के अंदर आ जाएगी। क्यू बोलेगा भाई साहब मैं कराऊंगा एग्जीक्यूट, फंक्शन इधर आओ, बैठो कुर्सी में बैठो, तो मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, मैं देख के आता हूं अंदर स्टैक वाला कमरा खाली हुआ कि नहीं। अगर स्टैक वाला कमरा खाली है तो मैं तुम्हें करवाता हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो क्यू भाई साहब आए, इन्होंने चेक किया, अरे कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या, उसने बोला हाँ भाई साहब बिल्कुल एम्प्टी है। उसने बोला फंक्शन चल आजा देखते हैं कौन सा था, तो इस फंक्शन को उठाकर यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा देता है स्वाहा, ठीक है जी। दोबारा देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले इसकी एंट्री बनी, एग्जीक्यूट हुआ, एंट्री हट गई। फिर एड इवेंट लिस्टनर आया, इसकी एंट्री बनी, इसने ब्राउजर को हैंड ओवर किया इवेंट को और फंक्शन को, और ये इसने अपनी एंट्री हटा ली। फिर इसकी एंट्री बनी, इसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी और इसने अपनी एंट्री हटा ली। जब भी क्लिक होगा तो ब्राउजर से आपका फंक्शन की एंट्री क्यू के अंदर जाएगी, और क्यू आपके फंक्शन को सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आपका कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। आपका कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। अगर सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेट्स से कोई फंक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस केस में आपका नहीं बन पाएगी बात, नहीं बन पाएगी, ठीक है, नहीं चलेगा आपका ये कॉल बैक फंक्शन, वेट करना पड़ेगा जी, वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट लूप, इसको हम बोलते हैं इवेंट लूप, ठीक है। ये मेरा तरीका था समझाने का, ये मेरा तरीका था समझाने का, ठीक है। पर ब्रह्मांड में एक आदमी है जिसका नाम है फिलिप रॉबर्ट, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। एक आदमी है जिसका नाम है फिलिप रॉबर्ट, बहुत फेमस आदमी है वो, और वो इसलिए फेमस आदमी है कि उसने इवेंट लूप बहुत तगड़ा समझाया, ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है। मेरे को ठीक लगा, ठीक है, मेरे को ठीक लगा, बुरा नहीं लगा, अच्छा ठीक था, बुरा तो नहीं लगा। पर लोग कहते हैं कि भाई साहब ये आदमी जो इसने बहुत बढ़िया आपको समझाया है इवेंट लूप के बारे में। तो आप एक गूगल सर्च मारेंगे अभी के अभी और लिखेंगे फिलिप रॉबर्ट और व्हाट द हेक इज इवेंट लूप, तो भाई साहब की एक वीडियो आएगी 26 मिनट की, भाई साहब की एक वीडियो आएगी 26 मिनट की। अगर तुम्हें थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट मार के और गहराई में जानना है, वो बेसिकली उस 26 मिनट की वीडियो के अंदर अपने 18 महीने की जर्नी समझा रहा होता है। 18 महीने जो उसने जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिसर्च की होती है वो बता रहा होता है, ठीक है। वो तो आप उसके रिसर्च को देख के और आइडिया ले सकते हैं। एक और उसने टूल बना रखा है व्यक्ति ने, ठीक है, एक टूल उसने और बना रखा है, वो टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे भी लोगों को तो बताना,
विजिबल है, बढ़िया। तो एक लूप नाम का उसने टूल बनाया है, ठीक है, ऐसा। और ये है भाई साहब, जैसे आप इस टूल को खोलेंगे, सबसे पहले भाई साहब की वीडियो का एक लिंक आ गया, देखो इस ये वो वीडियो इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये वीडियो है वो 26 मिनट के आसपास, तुम चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब लेट से तुम विजुअलाइज करना चाह रहे हो, जो मैंने तुम्हें भी समझाया कि एक कॉल स्टैक होगा, एक ब्राउजर होगा और एक तुम्हारी क्यू होगी, उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हो कोड के द्वारा, तो तुम यहां पर भी उसको विजुअलाइज कर सकते हो। क्या बात समझ में आई? तो तुम यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हो। तो मैंने इसको रन करना शुरू किया, मैंने पॉज कर लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, console डॉट लॉग की एंट्री यहाँ पर बन गई, बनी कि नहीं बनी? सबसे पहले console डॉट लॉग की एंट्री बन गई कॉल स्टैक में, बनी कि नहीं बनी? भैया बिल्कुल बन गई। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एंट्री हट गई, हटी कि नहीं हटी? हट गई। उसके बाद ये जो तुम्हारा एक फंक्शन है एसिंग, अभी सेट टाइम बताऊंगा तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके, बट ये तुम्हारा वो इवेंट लिस्टनर टाइप की चीज मान लो, जैसे इवेंट लिस्टनर तुम्हारा एसिंक असिंक्रोनस कोड होता है, वैसे ये भी सेट टाइम आउट वाला जो मेथड है ये भी तुम्हारा असिंक्रोनस कोड ही है, तो इवेंट लिस्टनर मान के चलो। इस केस में क्या हुआ भैया, ये पूरा पूरा कोड कोड स्टैक में आ गया। जैसे आपका ऐड इवेंट लिस्टनर की एंटिटी, छोड़ो ना, मैं अपना कोड लिखता हूँ ना, इसका दिखाई क्यों रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो गए फालतू में। तो मैंने बोला लेट पैरा इज इक्वल्स टू, इतना छोटा लिख रहा हूँ मैं, दिखेगा भी नहीं तुम्हें, है ना, मुझे पता था पक्का, मुझे लग ही रहा था तुम अभी सुनाओगे थोड़ी देर, मैंने भैया जूम 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 क्रिएट एलिमेंट, तो यहाँ तुमने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैंने बोला पैराग्राफ कुछ कंटेंट डालते हैं, पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू हे आई एम पैरा। तो तुम्हें तो पैरा पैराग्राफ लिखता होगा, पर जब मैं पैरा लिखता हूँ तो मेरे रॉन्ग टिकट हो जाते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे क्यों, ठीक है। तो पैरा पैरा लिख दिया हमने, और हमने क्या बोल दिया, इस पैरा के ऊपर हमने एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया, पैराग्लाइडर बेटा जीवन में संघर्ष की जरूरत है थोड़ी सी। हमने यहाँ पे लिख दिया जी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एक हाई की एंट्री कर दी और यहाँ पर आपने इवेंट लिस्टनर लगा दिया और आपने यहाँ पर फिर दोबारा कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है जी। चलो समझते हैं, आ जाओ। हमने इसको सेव एंड रन किया, इसको पॉज कर दिया। अरे यार बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, दिमाग खराब होता है मेरा। रन कर दिया, पॉज कर दिया। सबसे पहले कंसोल की एंट्री आई कि नहीं आई? सबसे पहले कंसोल की एंट्री आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई भैया। कंसोल की एंट्री गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई भैया। यहाँ पर फिर क्रिएट एलिमेंट की एंट्री आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। वो भी एक मेथड है भाई, वो भी आनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर वो चली जाएगी। अरे भाई साहब क्या हो गया, क्या हुआ? एक गाना था ना इसमें, एक बार यहाँ पे $0 करके देखूं चलेगा? $0 अब चलाते हैं। हमने रन किया, कंसोल की एंट्री आई, चली गई, पॉज कर दिया, हमारी इवेंट लिस्टनर की एंट्री यहाँ पर आ गई। और अब देखते हैं क्या होता है। ये रिज्यूम क्यों नहीं हो रहा? रिज्यूम कर तो दिया मैंने, क्या पंगा है ये? पूरा चलने देता हूँ, पूरा चलने देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एंट्री आई, फिर अरे यार क्या पंगा है, क्यों नहीं चल पा रहा ये? एनीवन? रन किया, कंसोल की एंट्री आई, कंसोल की एंट्री चली गई, इवेंट लिस्टनर की एंटिटी आई, और उसके बाद अरे आगे क्यों नहीं चल रहा भाई? चल लेना प्लीज, चल लेना भाई, भाई प्लीज चल लो ना भाई ये चल नहीं रहा है, पर जो मैं तुम्हें बताया पूरा पूरा लॉजिक, ठीक है, उसी प्रकार से गेम चलानी है अपने को। एक बार सेट टाइमर वाला दोबारा जो था ना कोड, वो सेम कोड चला के दिखा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हमने इस कोड को यहाँ पे, अरे यार मुझे वो वाला कोड चाहिए ना भाई, इसको हमने एक बार दोबारा, हमने इसको एक बार रन कर दिया,
सबसे पहले कंसोल की एंट्री आई, चली गई, सेट टाइम आउट की एंट्री आई, ब्राउजर को बता दिया आपने, ब्राउजर को बता दिया यहाँ पे एंट्री बनने वाली है, देखो आएगी आएगी, आ गई एंट्री, आ गई एंट्री, आ गई, देखो यहाँ पे आ गया। ओ यस, ये तो कह रहे थे हम, और क्या कह रहे थे, ये सीखा हमने, और क्या सीखा। तो आप देखते हैं, जल्दी देखना, थोड़ा तेज चल रहा है ये, ठीक है, तो आंखें तेज करना अपनी, ठीक है। तो आप देखो, देखो हमने सेव करने कंसोल की एंट्री आई, कंसोल की एंट्री चलेगी, इसकी एंट्री आई, ये यहाँ पे चला गया, जब तक यहाँ पे कॉल एंट्री आई वो चली गई, यहाँ से यहाँ पे आएगा क्यू के अंदर, क्यू से वापस आएगा यहाँ पे, और फिर तुम्हारा कंसोल की एंट्री दोबारा आई, कंसोल की एंट्री आई, चली गई, टाइम आउट होके वापस, खत्म, डन, सही, ठीक है। एक बार तो समझना स्लो मोशन के अंदर, ठीक है। रोबोट भैया की जाए, रोबोट भैया की जाए, ठीक है जी। तो सेम जो हमने फ्लो देखा वही तुम्हारा पूरा इवेंट फ्लो का, इवेंट लूप का पूरा फ्लो हमने समझ लिया। तुम खुद से और समझना चाहो तो और समझ सकते हो इस टूल का यूज करके। मुझे लगता है कि मैंने शायद कोड में कहीं पर कुछ गलती कर दी होगी, दैट्स व्हाई वहां पर वो चल नहीं पा रहा था। कोई बच्चा गलती पकड़ पाया? कोई बच्चा गलती पकड़ पाया दोस्त? यस और नो? आपसे बात करके अच्छा लगा दोस्त, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पर दिक्कत है कि तुम बहुत सारे बच्चे हो, मैं सबसे बात नहीं कर पाता, बस इतना दुख होता है मुझे, और कोई दुख नहीं होता। लिसनर की स्पेलिंग गलत थी, अरे तो पहले बता देते ना भाई। ऐसा करता हूं मैंने, पहले VS कोड में लिख लेता हूं, फिर वहां जाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आदत पड़ गई सजेशंस की, सजेशंस की आदत पड़ गई है डेवलपमेंट के अंदर मुझे अब। चलो चलो, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट हमने बोला इसके ऊपर के डॉक्यूमेंट के ऊपर सीधा लगा देता हूँ ना, बात ही खत्म कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, इसमें हमने क्या बोला, क्लिक console.log, हेलो दीदी, ठीक है जी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वहां पे सजेशंस की आदत पड़ चुकी है ना मुझे। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ चिपका दिया। तो क्या होता है चेक करते हैं। सेव किया, कंसोल की एंट्री आई, कंसोल की एंट्री गई, इसकी एंट्री आई, वेब एपीआई पे कुछ क्यों नहीं आ पा रहा, बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे क्यों नहीं आ रही एंट्री। यहाँ पे एंट्री आनी चाहिए तुम्हारी, क्लिक वाली एंट्री, मुझे नहीं पता भाई साहब चल क्यों नहीं रहे हैं। आई गई आई, पर जा ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, तुम मैंने समझा दिया फ्लो, सेम एग्जैक्ट वही फ्लो है, ठीक है। और बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दोबारा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जो अभी आपका एसिंक कोड होता है, जो भी आपका एसिंक्रोनस कोड आप लिख रहे होते हो, वो सारा का सारा एसिंक्रोनस कोड किसका यूज कर रहा होता है, किसका यूज कर रहा होता है? जो भी आप एसिंक कोड यानी एसिंक्रोनस कोड लिख रहे होते हो, ठीक है, वो सारा का सारा किसका यूज कर रहा होता है? वो JS के अंदर जो इवेंट लूप है उसका यूज कर रहा होता है। इवेंट लूप के द्वारा ही वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एसिंक कोड के अंदर आपका सेट टाइम आउट वाला जो मेथड पड़ा हुआ है वहां पे वो भी आता है, इवेंट लिस्नर जो है इवेंट लिस्नर भी आते हैं, ठीक है जी। चलो, एसिंक कोड आपका JS की इवेंट लूप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे समझते हैं। एनी एसिंक कोड इज हैंडल्ड बाय ब्राउजर। तो हमने अभी जस्ट चेक किया, जब भी कोई एसिंक कोड आता है, जैसे अभी चेक किया हमने, कोई भी एसिंक कोड आ रहा है तो उसकी एंट्री किसके पास जाती है, किसको हैंड ओवर होती है? वो ब्राउजर को हैंड ओवर होती है वो तो भाई, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉल स्टैक से उठ के वो ब्राउजर पे जाता है, ब्राउजर से उठ के वो क्यू में आता है, क्यू से वापस फिर कॉल स्टैक के अंदर आता है। तो कोई भी एसिंक कोड जो है उसको कौन हैंडल कर रहा होता है? उसको हमारा ब्राउजर हैंडल कर रहा होता है। बढ़िया, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, हैंडलिंग इज डन बाय ब्राउजर, ठीक है जी। अगला, when this async code is ready to be executed, it is moved to the queue where it waits until call stack is empty। बढ़िया। तो जब भी आपका ये जो async कोड है, जो ये फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, या फिर आपने क्लिक कर दी है और क्लिक के ऊपर आपने लिसनर लगाया हुआ था, तो क्या होता है? उस फंक्शन की एंट्री किसके पास जाती है दोस्त? उस फंक्शन की एंट्री जाती है क्यू के पास, उस फंक्शन की एंट्री जाती है क्यू के पास। और क्यू कब तक वेट करती है? जब तक मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक क्यू उस फंक्शन की एंट्री को लेकर वेट करती रहेगी कि अच्छा तुम कर लो पहले फिर आएंगे, तुम नहीं, तुम कर लो आराम से आएंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, चलो। whenever call stack is empty, code moves from queue to call stack and gets executed। जैसे ही आपका कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा,
जो भी आपका कोड था क्यू के अंदर वो मूव होगा आपके कॉल स्टैक के अंदर और उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। आई थिंक मैंने बहुत टाइम लगाया इवेंट लूप के अंदर और तुम्हें समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सही में मेरी कभी तो मुझे सवाल उठा लेना चाहिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि जितने मैंने देसी एग्जाम्पल दिए आज, इतने देसी एग्जाम्पल के बाद तो बहुत मुश्किल है किसी को ना समझ आए, ठीक है। दोबारा फिर भी एक बार हम ले आते हैं। हमने क्या बोला कि ये मेरा एसिंक कोड है, ये मेरा एसिंक कोड है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी स्टैक में एंट्री बनाता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी स्टैक में एंट्री बनाता हूँ, फिर ये हैंड ओवर होता है, ये हैंड ओवर होता है किसको, ये हैंड ओवर होता है ब्राउजर को। और ब्राउजर से क्या होता है, ब्राउजर से आपकी एंट्री कहाँ जाती है, आपकी क्यू में जाती है। और जैसे कॉल स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा तो ये क्यू इस कोड को हैंड ओवर करता है स्टैक को कि वो एग्जीक्यूट कर ले इसको, ठीक है। बढ़िया। अब आज के लास्ट टॉपिक क्यों पढ़ाते हैं, इसका नाम है सेट टाइम आउट मेथड। बड़ी प्यारी चीज है दोस्त, बड़ी प्यारी चीज है। किसने सुना है इसके बारे में, किसी ने सुना है इसके बारे में, बताओ मित्रों, ठीक है। तो बेसिकली इस सेट टाइम आउट मेथड के अंदर आप क्या करते हो, आप एक फंक्शन डालते हो या फिर आप कुछ कोड डालते हो। आप कहते हो कि भाई ये जो मेरा सेट टाइम आउट वाला मेथड है ना, मैं इसे कुछ एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। क्या एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। क्या है इस फंक्शन के अंदर, देख लो ना, रुक तो जाओ, लिखने तो दो। console.log हाई, मैं हाई प्रिंट करवाना चाहता हूं इसके द्वारा। इसमें आप एक इंटरवल सेट करते हो, 1000 का मतलब क्या है, 1000 मिली सेकेंड, 4000 मिली सेकेंड यानी 4 सेकंड। तो आपने क्या बोला कि इस कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले, इस कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले इतने मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा। इस कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले इतने मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा। क्या इस बात की, ध्यान सुनो मेरी बात को, फंस जाओगे फिर तुम इंटरव्यू के अंदर, मुझे मत बोलना भैया फंस गए। ध्यान सुनो, क्या इस बात की गारंटी है कि ये कोड 4 सेकंड के बाद रन हो जाएगा? क्या इस बात की गारंटी है कि ये कोड 4 सेकंड के बाद पक्का रन हो जाएगा? नहीं है गारंटी, नो गारंटी भाई। भैया 4 सेकंड मिनिमम टाइम है, 4 सेकंड मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम, ठीक है। कि ये तो टाइम लगना ही लगना है, इसके ऊपर भी लग सकता है। लेट्स से अगले 1 घंटे तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हुई तो अब क्या होगा? भाई सब बैठे हैं, देख रहे हैं क्यू के अंदर बैठे बैठे, अरे हो गया, नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, अरे अब तो हुआ होगा, अभी नहीं हुआ, अरे यार परेशान कर रखा है, जल्दी करो। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? रजाक शेख कह रहे हैं रॉन्ग। बताओ रजाक शेख कहां पे गलती है इसके अंदर, करेक्ट करो उसको फटाफट, करेक्ट कर दो। रजाक शेख कर दो करेक्ट एक बार। प्लीज शो इन ब्राउजर। अरे आप रॉन्ग कह रहे हो, आप मुझे बताओ तो सही क्या है। मैं तो कोड कर इसको चलाऊंगा, अभी चिंता मत करो, पहले बताओ तो सही। अब पुरुष शर्मा कह रहे हैं अगर 0 होगा यहाँ पे टाइम आउट तो क्या होगा? बेटा मैंने लिखा हुआ है, वही पढ़ाऊंगा, स्पेशल केस है वो, समझाऊंगा, चिंता मत करो। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो बताओ। अरे तुम खुद देखो, मैं तुम्हें क्या लॉजिक समझा इवेंट लूप का, भी खुद सोचो एक बार। इवेंट लूप का लॉजिक हमने क्या सीखा कि क्यू एसिंक कोड को कब एग्जीक्यूट करवाता है। क्यू एसिंक कोड को सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करवाता है जब कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना। क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट ये जो है एसिंक कोड के अंदर ही आता है, ये एसिंक कोड के अंदर ही आएगा आपका। तो जब तक तुम्हारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तुम एग्जीक्यूट करवा ही नहीं सकते, करवा के दिखा दो, करवा के दिखा दो। एक बच्चा कह रहा है फिर एसिंक हुआ कैसे? अरे तभी तो एसिंक हुआ। सिंक्रोनस का मतलब है कि लाइन वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, एसिंक का मतलब है कि ठीक है कॉल करते हैं पर हमें पता नहीं कब एग्जीक्यूट होगा, हम नहीं बोल सकते कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो सकता है 2 मिनट बाद हो, हो सकता है 3 मिनट बाद हो, ठीक है। चलो तो इसको एक बार रन करके भी देखेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। सो दिस मेथड विल रन कोड एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो ये आप एक टाइम बता रहे हो कि इतने टाइम बाद इसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना, तो टाइम, उस टाइम के बाद, इस जो आप टाइम यहां मेंशन कर रहे हो उस टाइम के बाद क्या होगा, उस टाइम के बाद आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करवा सकते हो, ठीक है। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही, रीलोड करो। मैंने क्या बोला कि जो आप यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहे हो, इस टाइम के कंप्लीट होने के बाद आप इस कोड को रन करवा सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? इस सेट टाइम आउट फंक्शन के 2 पैरामीटर मैं दे रहा हूं। एक तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन दे रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, और एक मैं इसके अंदर टाइम दे रहा हूं कि भाई इतने टाइम के बाद इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देना। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही, आपकी फोटो बड़ी दिख रही है, रीलोड 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 रीलोड।
मैंने किया था एक दिन, 1 घंटे 4 सेकंड के बाद रन हुआ था एक कोड सी का। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि सेट टाइम आउट मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स पास करता हूं। पहला मेरा होता है एक फंक्शन जिसको मैं रन करवाना चाहता हूं, और दूसरा मेरा होता है टाइम, कि कितने टाइम बाद मैं उस फंक्शन को रन करवाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने बोला क्या गारंटी है इतना टाइम का फंक्शन पक्का रन हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा? गारंटी नहीं है, मिनिमम टाइम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। हम एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे आप सभी के साथ, और जैसे स्क्रीन विजिबल होगी तो आप मुझे बताएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे गया, अब ये पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट है भाई, जे सिंगल क्या हाल चाल, क्या लिख रखा मैंने, ये कहाँ से आया? अच्छा ये लिखा हुआ भैया आपने, इसको हटाओ भाई। यहाँ पे मैं आया और मैंने क्या लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया मित्र भैया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेट टाइम आउट। हमने एक फंक्शन बनाया, हमने एक फंक्शन बनाया, और हमने क्या लिखा इस फंक्शन के अंदर, कंसोल डॉट v1। एंटर कर दिया, 1 2 3 4 5। आया कि नहीं आया दोस्त? हेलो एवरीवन आया 5 सेकंड के बाद कि नहीं? यस और नो? क्या 5 सेकंड के बाद आपका हेलो एवरीवन प्रिंट हुआ कंसोल पे? यस और नो? दोबारा लिखते हैं। मैंने बोला कि 10 सेकंड के बाद चलाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आजा। क्या प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ? चलो, एक बच्चा करेक्ट करना चाह रहा है, उससे बात कर लेते हैं यार, मुझे शायद कुछ गलती कर दी हमने। एक बच्चा कह रहा है आपका साबुन फास्ट है क्या? नहीं नहीं बकवास नहीं दोस्त, बकवास नहीं, अच्छी बातें करेंगे हम। ऋतिक राज, सिन्हा ऋतिक राज, सिन्हा ऋतिक राज। दोस्त कहीं पे गलती है तो बताओ दोस्त, कहां पे इशू है? सिन्हा ऋतिक राज, बोलो 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 बोलो। सिन्हा ऋतिक राज, अरे बोलो दोस्त यार, कहीं गलती है तो बता के निपटाओ ना फटाफट, टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं भैया वो मैं बोल रहा था कि 10 सेकंड तक नहीं आया। अच्छा ऐसे कह रहे हो, फिर ठीक है, डरा देते हो आप तो यार। भैया आप क्यों पकड़ते हो ऐसे लोगों को? क्योंकि वंश ऐसा हो सकता है कि सही में कोई गलती हो, और मेरे से सही में कुछ गलत पॉइंट चला गया हो, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। अगर मेरे से यहाँ पे कोई गलत पॉइंट जाएगा तो वो मल्टीपल बच्चों में जाएगा, और उससे मल्टीपल बच्चों का नुकसान होगा। इससे अच्छा मैं किसी को पकड़ के पूछ लूं, बेटा बताना कहाँ पे गलती जो तुम कह रहे थे, वो बता देगा तो तुम सबका फायदा हो जाएगा। राइट, मुझे यहाँ पर लाइव में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं कि मेरे से गलती हुई है, सबसे होती है, डेवलपमेंट है भाई। डीएसए में डर लगता है मुझे, डीएसए में मेरे से नहीं होता है बिल्कुल भी। डीएसए मेरे को ऐसा लगता है ना, यहाँ गलती नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। पर डेवलप करो, डेवलप में गलती कोई दिक्कत नहीं, करो गूगल, कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं सकता। कोई व्यक्ति मुझे आके दिखा दे, बोले मैं बिना गूगल के सॉल्व कर दूंगा सर डेव की प्रॉब्लम, नहीं कर सकता। डीएसए में नहीं भाई, डीएसए में गलती नहीं करनी अपने, जो मर्जी हो जाए जीवन के अंदर। चलो यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब हमने क्या, हमें क्या पता लगा कि सेट टाइम आउट वाला जो फंक्शन है, मेथड है, उसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं, और मैं एक टाइम लिमिट पास कर रहा हूं कि इतने टाइम लिमिट के बाद ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो वो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्त? हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम ध्यान से देखें तो हमने सेट टाइम आउट अभी जस्ट कहीं पे देखा था, किसी को याद है कहां देखा था? किसी को याद है कहां देखा था? भैया वो रॉबर्ट भाई साहब है ना, फिलिप, फिलिप, ये 15 नंबर में रहते हैं जो, इनके वहां देखा था। तो हम यहाँ पे गए, हमने देखा था यहाँ पे, इसको रिलोड कर लेता हूं मैं। अरे भाई साहब क्या पंगा है, क्या दिक्कत है भाई साहब? क्या हमने ये सेम चीज अभी यहाँ पर देखी, ये सेट टाइम आउट, तो ये सेट टाइम आउट लगा हुआ है, 5 सेकंड का टाइम आउट लगा पड़ा है।
ये प्रिंट होगा 5 सेकंड बाद आपका क्लिक द बटन प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे इवेंट लूप की फंक्शनैलिटी पूरी समझते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले आपका ये console डॉट लॉग प्रिंट होगा, उसकी एंट्री आएगी, प्रिंट होगा और एंट्री हट जाएगी। फिर आपकी इसकी एंट्री आएगी और ये किसको हैंड ओवर होता है, एसिंक कोड किसको हैंड ओवर करेगा, आपका स्टैक भैया, आपका स्टैक हैंड ओवर कर देगा आपके ब्राउजर को, ब्राउजर को हैंड ओवर हो गया, ब्राउजर को हैंड ओवर हो गया, ठीक है। फिर वो ब्राउजर किसको सेंड कर देगा, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ब्राउजर ये जो फंक्शन की बॉडी है किसको सेंड करेगा, क्यू को सेंड कर देगा। और क्यू इस फंक्शन की बॉडी में जो कोड पड़ा है इसको कब एग्जीक्यूट करेगा, जब मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। देखो क्या हो रहा है, मैंने रन किया, एंट्री आई गई, फंक्शन आया, यहाँ पे 5 सेकंड चला, 1 2 3 4 5 और धीरे चल रहा है। यहां से उठ के क्यू में आया, खाली है, यहाँ पे आ गया और बढ़िया इसका प्रिंट हो गया। चला के नहीं चला दोस्त, चला के नहीं चला, चला के नहीं चला। समझते हैं क्या हुआ, समझते हैं क्या हुआ। एग्जैक्टली सेम जो हमने इवेंट लिस्टनर के अंदर देखा था वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। समझते हैं, हमने बोला पहली लाइन ऐसी राइटिंग लिखूंगा दुनिया याद करेगी। रुको एक सेकंड दो मुझे, एक बार आज तो राइटिंग लिख के जाऊंगा। देखो जरा, ओह ओ ज्यादा बोल दिया। हमने लिखा, अगर मैं असलियत में ऐसे लिखने लग जाऊं ना तो बच्चे लाइव क्लास में आना शुरू कर दें कि भाई बड़ा अच्छा लिखता है यार वो आदमी, पढ़ाने का तो पता नहीं, लिखता बहुत अच्छा है। टाइम लगा इसको लिखने पड़ा। राइटिंग 1 साल हो गया भाई, अब तक नहीं सुधरी, अब क्या सुधारूंगा मैं। दिल पे ले लिया भैया नहीं दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, ठीक है। और मैंने अपना पूरा यहाँ पे टूल्स जो है मेरे, स्टैक है और मेरी क्यू है और जो मेरा ब्राउजर है वो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है जी। तो मैंने कह दिया मित्र, मैंने कह दिया कि भाई साहब ये है हमारा कॉल स्टैक, ये है हमारा ब्राउजर और ये है हमारी क्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये लाइन आई तो इससे क्या हुआ होगा, यहां पर console डॉट लॉग की एंट्री आ गई होगी, यहां पर console डॉट लॉग की एंट्री आ गई। फिर आपने इस लाइन को प्रिंट करा लिया, हाई प्रिंट हो गया, ठीक है, आपने हाई प्रिंट करा लिया और इसकी एंट्री यहां से हट गई, रिमूव हो गई, बढ़िया। फिर आप यहां पे आए, आपकी सेट टाइम आउट की एंट्री यहां पर आ गई होगी, आपकी सेट टाइम आउट की एंट्री यहां पर आ गई। सेट टाइम आउट एसिंक कोड है। एसिंक कोड में क्या होता है, एसिंक कोड में आप इसको हैंड ओवर कर देते हो ब्राउजर को कि ब्राउजर सुनो, ब्राउजर हेलो, 5 सेकंड के बाद या 5000 मिली सेकंड के बाद भाई साहब ये जो फंक्शन मैंने बना रखा ना ये चला देना। मैंने बोला ठीक है हो जाएगा। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं ब्राउजर क्या करता है, चलो जब तक ये 5 सेकंड कंप्लीट हो रहा है उसके आगे कोड चलाते हैं, ये अलग से चल रहा है, तो ये 5 सेकंड अलग से चल रहे हैं, ठीक है। तब तक थर्ड लाइन पे आ गए, console डॉट लॉग दिख गया, ठीक है। जैसे ये हैंड ओवर हुआ होगा ये हट चुका होगा, ठीक है, हैंड ओवर करने के बाद हट गया होगा। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, यहाँ पर console डॉट लॉग की एंट्री आ गई, इसने प्रिंट कर लिया इसको, ठीक है। 5 सेकंड थोड़ा लगता है प्रिंट करने में, इसने प्रिंट कर लिया, प्रिंट करके इसकी एंट्री हट गई। अब इसके 5 सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, हो गए 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके उठ के एंट्री यहाँ पर आ गई, इस फंक्शन की एंट्री यहाँ पर आ गई, बढ़िया। अब इस क्यू ने क्या चेक किया, ये चेक करने का भाई साहब एम्प्टी हो क्या, एम्प्टी हो क्या, उसने बोला जी हाँ, और जी हाँ तो इसका मतलब ये फंक्शन की एंट्री इस कॉल स्टैक में आएगी, इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करवा देंगे और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन पूरा यहां से लेके यहां तक चला और चलने के बाद इसकी एंट्री भी यहां से हट जाएगी। ये पूरा फ्लो है आपका। क्या बात समझ में आई मित्रों? इवेंट लूप भी तो सेम काम कर रहा है बेटा, इवेंट लूप भी तो है ये इवेंट लूप भी तो, और क्या समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ये इवेंट लूप भी तो है। क्या कह रहे हो बेटा, ये इवेंट लूप ही है। जो भी एसिंक कोड की बात कर रहे हैं, जहां पर सेट टाइम आउट मेरा एसिंक कोड का एग्जांपल है, इवेंट लिस्टनर भी मेरा एसिंक कोड का एग्जांपल है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं इवेंट लूप के द्वारा, राइट। तो मैं तो इवेंट लूप को समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हमें इवेंट लूप समझ में आया, क्या हमें मजा आ गया इवेंट लूप के अंदर, क्या पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इवेंट लूप की समझ में आई, बताएंगे इस पोल के अंदर अभी के अभी ऑन द स्पॉट।
जल्दी से बताएंगे इवेंट लूप क्या हमें समझ में आया मित्रों? 95% से समझ में आया और मुझे बड़ा मजा आया 95% देख के, बहुत बढ़िया। कुछ कहानी है, उस कहानी को मैं एक बार इंग्लिश में गा देता हूं क्योंकि तुम्हें मजा आएगा उसको सुन के, ठीक है? सुनो। हमने बोला a call to set timer function gives the callback function over to browser which it starts। क्या गंदी इंग्लिश लिखी है, किसने लिखी है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप सेट टाइम आउट वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो वो उसका कॉल बैक फंक्शन को दे देता है आपके ब्राउजर को, और ब्राउजर जो है वो टाइमर को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही टाइमर फिनिश होता है तो वो फंक्शन आपके क्यू में मूव कर जाता है। एंड इफ कॉल स्टैक इज एम्प्टी, अगर आपका कॉल स्टैक एम्प्टी होता है तो आपका जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसको आप मूव कर देते हो, कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? अब यहाँ पर सवाल ये है, एक बड़ा प्यारा सवाल है, बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी, ठीक है? ये पूरा फ्लॉग को समझ में आ गया, बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूं मैं। सवाल ये है बच्चे ने बोला कि भैया मान लो मेरा टाइम आउट फंक्शन इस प्रकार लिखा होता कि सेट टाइम आउट, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, इसमें कुछ चीजें मैं कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे 0 पास कर दिया। इसका मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है दोस्त? भैया 5000 का मतलब था कि 5 सेकंड के डिले के बाद आप कोड को रन करना स्टार्ट कर रहे हो। 0 का मतलब क्या है कि ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर रहे हो। क्या ये वाले कोड से, क्या ये वाले कोड का मतलब ये है कि हम इमीडिएटली कुछ रन करना चाह रहे हैं? यस और नो? क्या इसका मतलब ये कुछ इमीडिएटली रन करना चाह रहा हूं? यस और नो? यस और नो? कितने परसेंट लोगों को लगता है कि हाँ, कितने को लगता है नहीं? जल्दी से बताओ। एक बच्चा कहता कि भैया आपने कहा कि 5 सेकंड वो वेट करेगा और तब तक यहाँ पे कोड चलता रहेगा, ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुई? तो ध्यान सोचो, ध्यान सोचो, एक बार ध्यान सोचो इसको, एक बार कॉन्करेंसी की डेफिनेशन पढ़ना, एक बार कॉन्करेंसी की डेफिनेशन पढ़ना और मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन पढ़ना और मुझे बताना, ठीक है? एक बार कॉन्करेंसी की डेफिनेशन पढ़ो और एक बार नेट पे सर्च करो हाउ कॉन्करेंसी इज अचीव्ड इन जावास्क्रिप्ट। ये 2 काम करना। यहाँ पे बच्चों ने बोला 57% बच्चों ने बोला कि हाँ ये इमीडिएटली रन करेगा। जवाब क्या है? नहीं। पहली बात है, सेट टाइम आउट फंक्शन क्या है? ये कौन सा फंक्शन है भैया? एसिंक कोड है। क्या एसिंक कोड डायरेक्टली रन करना शुरू हो जाता है? इसकी भाई कैसे चलता है, किसके द्वारा चलता है भैया? इवेंट लूप के द्वारा चलता है। तुम चाहे 0 सेकंड पास करो, तुम चाहे 10,000 सेकंड पास करो, ये तो इवेंट लूप में जाएगा, ये तो इवेंट लूप में जाएगा, ठीक है? तो वही सेम प्रोसेस है, पहले जाएगा कॉल स्टैक में एंट्री बनेगी, एंट्री से फिर हैंड ओवर होगा ब्राउजर को, ब्राउजर जो है 0 सेकंड का वेट करके क्यू के अंदर एंट्री डालेगा। और क्यू किसका वेट करेगा? क्यू किसका वेट करेगा? जब तक आपकी कॉल स्टैक एंट्री नहीं होती तब तक वो इसको एग्जीक्यूट होने देगा नहीं, तब तक वो इसको एग्जीक्यूट होने देगा नहीं, ठीक है? सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डेफर समथिंग, जब भी आप किसी चीज को टालने की कोशिश कर रहे होते हैं, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डेफर समथिंग, जब भी आप किसी चीज को टालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब तक आपका स्टैक क्लियर नहीं होता, आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये बहुत प्यारी चीज है, ठीक है? हमने तुम्हें सिर्फ एक चीज समझाई, मैं तुम्हें सिर्फ एक लाइन दी, इसका आंसर मैंने तुम्हें सिर्फ एक लाइन दिया कि whenever you are trying to defer something until the stack is clear, इसका मतलब ये है, ये एक तरीका है, ये एक तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ठीक है? पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये बहुत मेजरली यूज चीज है दोस्त, ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है? कुछ लोग इसको हैक बोलते हैं, कुछ लोग इसको हैक बोलते हैं, पर बहुत मेजरली यूज किया। तो मैं तुम्हारी जगह अगर होता तो मैं इसकी एक मीडियम आर्टिकल जरूर सर्च करता है इसका, कि क्या कोई मीडियम आर्टिकल किसी ने बनाया इसके ऊपर। अगर किसी ने नहीं बनाया होता ना तो डेफर का मतलब होता है टालना, टालना किसी चीज को टालना, ठीक है? मीडियम आर्टिकल किसने बनाया? अगर किसी ने बनाया तो पढ़ता, अगर नहीं बनाया होता तो अपना खुद का मीडियम आर्टिकल बनाता, क्योंकि वो बहुत फेमस होने वाला है, ये बहुत वायरल आर्टिकल बनता, क्योंकि ये बहुत वायरल आर्टिकल बनता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो मैं शायद एक स्टैक ओवरफ्लो का आंसर भी पक्का पढ़ के आता है इसके ऊपर कि यार क्या है ये, थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं एमडीएन पे भी जाता, एमडीएन पर जाकर भी डॉक्यूमेंटेशन इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब फिलिप रॉबर्ट भैया जीवन में तो आ चुके हैं, फिलिप रॉबर्ट भैया जीवन में तो आ चुके हैं, तो उनकी जो 26 मिनट की वीडियो थी उसके अंदर चेक करता है कि 26 मिनट की वीडियो के अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो ये 4 कार्य जरूर करता मैं, मीडियम आर्टिकल, स्टैक ओवरफ्लो का कोई आंसर पढ़ता, एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता और फिलिप रॉबर्ट पढ़ता। इतना एफर्ट क्यों मार रहा हूं मैं एक सिंगल कोड के पीछे? क्योंकि बेटा बहुत मेजरली यूज है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कल को इंटरव्यूअर इसी में पकड़ेगा, कल को इंटरव्यूअर इसी में आगे पकड़ेगा, बोलेगा बेटा ये बता क्या होता है इससे, 3 चीजें बता इसके बारे में। एक तो आती थी, भैया ने बताया, तो बाकी 2 नहीं आती। भैया खुद एफर्ट नहीं मारते ना, इसलिए रह गया। तुम में से अगर कोई खुद का मीडियम आर्टिकल लिखता है ना, इसके ऊपर क्लासी सा अच्छा सा फर्जी जाने, तो मुझे लिंक सेंड करना, ठीक है दोस्त। हम अपने एंड से आपको एक प्यारा सा गिफ्ट तोहफा देंगे आपको, ठीक है। करना ये काम, अच्छा लगेगा दोस्त, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर इसके बाद 5 सेकंड का टाइम आउट रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन 5 सेकंड बाद प्रिंट होगा। आप कह रहे हैं कि यहां पर 0 की जगह अगर 5 होता, मैं जो आपका क्वेश्चन समझ पाया हूं अंजनी कुमार, वो ये समझ पाया हूं कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर 5 सेकंड यानी 5000 लिखा होता तो क्या होता। तो वही तो होगा, वही तो अभी देखा हमने कि 5 सेकंड बाद, यहाँ 5000 का मतलब क्या है कि ब्राउजर ने 5 सेकंड वेट करके इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, इस फंक्शन को क्यू के अंदर डाल दिया। 5 सेकंड वेट करके ब्राउजर ने इस फंक्शन को क्यू में डाल दिया, और क्यू इसको कब रन करवाएगा, जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा। स्टैक एम्प्टी कब होगा, जब सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका होगा। कैन वी एक्सप्लोर यूजिंग चैट जीपीटी? बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। आज का जमाना है तो चैट जीपीटी का भी यूज कर लो। मैं तो कह रहा हूँ चैट जीपीटी से पूरा पूरा आर्टिकल बनवा लो और फिर तुम इसको पोस्ट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस समझ में आना चाहिए, तुम्हें उस आर्टिकल की हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए दोस्त, ठीक है। एक बच्चे ने भेज दिया मीडियम का आर्टिकल, वेरी गुड दोस्त, पढ़ो इसको, पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ना है इसको, ठीक है। तो हमने आज बहुत चीजें पढ़ी, बहुत कम चीजें पढ़ी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हमने आज। परफॉर्मेंस के बारे में सीखा, परफॉर्मेंस और नाउ मेथड का यूज करके हम देखें कि हम टाइम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर कोड का, कितना टाइम ले रहा है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा दोस्त, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उसके बाद डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट के बारे में, हमने पढ़ा रीफ्लो कैलकुलेशंस के बारे में, हमने पढ़ा रीपेंट स्क्रीन के बारे में, रन टू कमांड नेचर के बारे में पढ़ा, मल्टीपल रन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता आपका जावास्क्रिप्ट, सिंगल थ्रेडिंग वाला होता है, ये समझा। कॉल स्टैक के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉल स्टैक को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करी। सिंगल थ्रेडिंग के बारे में हमने पढ़ा, सिंगल थ्रेडिंग क्या होता है, कॉल स्टैक कैसे काम करता है। इवेंट लूप के ऊपर थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करी, किस प्रकार से काम करता है एसिंक कोड के लिए। एसिंक कोड के एग्जांपल में हमने इवेंट लिस्टनर भी चला के देखा और हमने सेट टाइम आउट वाला मेथड भी चला के देखा। पूरा का पूरा समझ में आ गया किस प्रकार से इवेंट लूप काम कर रहा होता है। कल को इंटरव्यू पूछा तो बता पाएंगे। सेट टाइम आउट के अंदर हमने देखा किस प्रकार से कोड काम कर रहा है इवेंट लूप के अंदर। और सेकेंडली हमने देखा सेट टाइम आउट के अंदर हम जीरो का डिले या टाइम आउट पास करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमने प्लेटफॉर्म एक टूल भी ओपन करके देखा जिसका नाम था लूप, और लूप से हम विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे इवेंट लूप को, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए एकदम टॉप नॉच, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल का लिंक सर्च करो ना एक बार, देखो सेट टाइम आउट 0 मीडियम आर्टिकल, गूगल, खत्म, आ गया। हुडी पहुंचा दो भैया, 1 महीना हो गया दोस्त, गर्मी आ गई है, मैं तो खुद हुडी नहीं पहन रहा इसलिए नहीं पहुंचा रहा, मैंने कहा फायदा है नहीं, कोई पहनेगा है नहीं, तुम फेंक दोगे अपने बेड के अंदर और निकालोगे अपना अगली सर्दियों में, तो फायदा नहीं है दोस्त। टी शर्ट बनवा लूंगा। और मुझे ये बताओ टी शर्ट के आगे ये कॉर्नर में ये जो ब्लैक बॉर्डर है कैसा लग रहा है, यहाँ पे ये कैसा लग रहा है? नॉर्मल पूरी व्हाइट अच्छी लगेगी या फिर ये नेवी स्टाइल सही लगेगा? जोकर लग रहा है क्या? एक बच्चा कह रहा जोकर, बेटा जोकर की स्पेलिंग गलत है तुम्हारी, मुझे जोकर कह रहे हो तुम, है डोकर की स्पेलिंग में तो डी को हटा के जे लिख दिया, पहले स्पेलिंग सीख के आओ, चलो ठीक है। बेकार लग रही है क्या? चलो कोई ना, हटवा देंगे इसको, ये तो मुझे गिफ्ट मिली है भाई वैलेंटाइन डे में धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, गुड नाइट।